हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायक, डायरेक्टर टियांज इंटरनेशनल एंड आईडी सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हर रोज की तरह आज का एक बार फिर ये वेबिनार स्पेशली जो लोग पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं उनके लिए कि टियांज इंटरनेशनल एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, ग्लोबल कंपनी, जो पिछले 34 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही है। टियांस के पास शानदार हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। टियांस के पास बहुत शानदार पर्सनल केयर, होम केयर एंड हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। और पिछले 23 सालों से मैं टियांस के साथ जुड़ा हूं। पिछले 23 साल की जर्नी अनबिलीवेबल। टियांस ने मेरे परिवार की और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोगों की लाइफ में जबरदस्त बदलाव लाई है। चेंज, एक आम जिंदगी एक शानदार जिंदगी में कन्वर्ट हो गई, ऑल बिकॉज ऑफ टियांस का ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और दोस्तों, इस टियांस के अमेजिंग प्लेटफॉर्म में हमें हेल्थ कमाने के लिए, हेल्थ बनाने के लिए शानदार प्रोडक्ट, और इन प्रोडक्ट को जब हमने लोगों को प्रमोट किया ताकि लोग भी अपनी सेहत को अच्छा करें, तो प्रमोशन करने से लोग हमारे साथ जुड़े। और जब लोगों ने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया तो लोग जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से दोस्तों आज एक शानदार अर्निंग्स, इसके अलावा पूरी दुनिया घूमने का मौका, 62 इंटरनेशनल टूर, आज 7 फिगर्स में हर महीने की इनकम, 8 फिगर ईयरली नेम एंड फेम पूरे देश में और दुनिया में, ऑल बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। वही अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है, जहां आप भी अपनी जिंदगी को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप अपने फ्यूचर को संवार सकते हो और बना सकते हो। अभी फिलहाल हमारे बीच में दोस्तों एक शानदार फ्री टूर आया है जो सिंगापुर क्रूज के नाम से है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर लीडर्स, ज्यादातर लोग इस क्रूज टूर में हमारे साथ होंगे। और ये 5 दिन 4 रातों का टूर होगा, तो ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और हम सब लोग बहुत शानदार तरीके से इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो आप सोचो, जब 5 दिन 4 रातों में जब आप इस क्रूज को आप एंजॉय करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे आपने कुछ सपना देखा था और वो सच हो गया। क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है जिंदगी में। इंसान हम जैसे खास तौर से कभी सोच भी नहीं सकते थे, बट हमें जाने का मौका मिला इस क्रूज में पहले भी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटर हाफ के साथ जाऊं, अपनी फैमिली के साथ भी जाऊं। तो हम लोग अपने परिवार के साथ जाएंगे, पक्का है, विद फैमिली। मैं और मेरी वाइफ तो जाएंगी क्योंकि हमें यहाँ पर कपल टूर मिल रहा है गिफ्ट में, और हम अपने बच्चों को भी ले जा सकते हैं इस प्रोग्राम में, इस क्रूज में। तो आप भी अपनी प्लानिंग कीजिए कि आपको भी क्वालिफाई करना है, अपने परिवार को भी साथ लेके जाना है। कुछ इस तरीके से प्लानिंग कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों एक बहाना है जिंदगी में। अक्सर हम दाल रोटी के लिए ही ज्यादातर लोग खत्म हो जाते हैं, जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती है जीवन में, और शौक या ख्वाहिशें तो बहुत दूर की बात है। पर टियांस का ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपने जरूरतें नहीं, यहाँ पर आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। और टियांस का जो बिजनेस है ये इसलिए है, अगर आप जरूरत पूरी करने के लिए कर रहे हैं तो जरूरत तो आराम से पूरी हो जाएंगी,
लेकिन अगर आपने सोचा ना कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है यहाँ से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो शानदार 7 महीने का अगला पॉलिसी है, जिसमें से हमारा मई 30 मई से शुरू हुआ था, ये 28 दिसंबर तक रहेगा। 30 मई के बाद जिन्होंने जो भी यहाँ पर सेल डाली है, 30 मई 2025 से लेकर 28 दिसंबर 2025, इस दौरान में आप जो भी सेल डालेंगे अपनी और अपनी टीम की, वो यहाँ पर काउंट होगी। और ये टोटल 7 महीने हैं। और कंपनी ने हम लोगों की रिक्वेस्ट पर स्पेशली कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 यही है, इन 7 महीनों में जितने भी अभी हमारे नए लीडर हैं, जो अभी अप टू 7 स्टार, 7 स्टार हैं या उससे नीचे के जितने भी लीडर हैं, आपके लिए पॉलिसी बिल्कुल सेम है। आपके लिए कोई चेंज नहीं है। 17,500 TNPV आपको एक टीम में करने हैं और 17,500 TNPV दूसरी टीम में करना है। और ये 17,500 का जो आंकड़ा है, मैं इतने कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 24 गोल्ड, 24 गोल्ड। और 24 गोल्ड में मैं ये मान के चलता हूं कि 8 प्लेटिनम बनते हैं। अगर आपने 8 लोगों को सिलेक्ट किया और 8 लोग प्लेटिनम बन गए, तो दोस्तों आपका जो है टारगेट पूरा हो जाएगा। 8 प्लेटिनम, सोचो दिसंबर तक का महीना है, अगर आपने 8 लोगों को पकड़ा और उनको आपने सिर्फ प्लेटिनम बना दिया एक टीम में, ऐसे ही दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टीम में आपने 8 टोटल लोग, 8 और 8 कितने हो गए, 16 लोग। आपकी जो टेंशन है 16 लोगों की है, और ये 16 के 16 प्लेटिनम बनाने हैं। प्लेटिनम का मतलब खुद का गोल्ड और उसके नीचे 2 गोल्ड। आपने सिलेक्शन कर लिया ना कि ये बंदे को मेरे को कराना ही कराना है, उसके साथ रात दिन, उसके रिश्तेदार दोस्त जान पहचान कहीं भी जाना पड़े, अगर आपने ये काम कर डाला है, इस टूर को क्वालिफाई करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में, धरती में। मैं इतना बताना चाहूंगा, इस पैनल में 205 लोग हैं, एक भी शख्स ऐसा नहीं हो सकता है जो इस टूर को ना करे। इस पैनल में बैठा हर शख्स इस टूर को कर सकता है, लेकिन वो चाहत चाहिए कि यस सर जाना है। इस साल बहुत सोचा है, अभी तक बहुत देखा है, अभी तक किया नहीं है, लेकिन अब करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग देखते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है सबसे पहले तो, अच्छा ये जो मेरे को जोड़ने आया है ना, यही पता नहीं कितने दिन रहेगा इस कंपनी में, है ना। पहले तो उसके ऊपर डाउट होता है, ये कितने दिन रहेगा, पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके चक्कर में क्यों पड़ूं मैं। दूसरा डाउट आता है मन में, पता नहीं ये कंपनी, है ना, अभी तक तो चल रही थी, अब मेरे तो भाग्य बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हम तो बड़े अभाग्यशाली हैं, हमारे कूदते ही पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं, है ना। मतलब अपने बारे में इतना भयंकर नेगेटिविटी, या फिर किसी ने हाथ हो देख लिया हो, जन्म कुंडली देख ली, और हम उसी को सत्य माने बैठे हैं कि बस। जो हाथों की रेखा है दोस्तों, आप अपने कर्मों से बदल सकते हो। हाथों की रेखा को बदलने का एक ही तरीका है इस धरती में, इस दुनिया में, और उस तरीके का नाम है कर्म, मेहनत। और जो आज का टॉपिक है ना, पावर ऑफ एसोसिएशन, संगत का असर, जिस पे अभी आऊंगा मैं, टूर तो वही कराता है।
ग्लोबल रॉयल्टी भी वही ले जाता है, लाखों करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान भी वही बनाता है जो यहाँ ट्रेनिंग चल रही है आईडी नेट सिस्टम में। टूर तो एक बहाना है, प्रोडक्ट तो एक बहाना है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 8 लोगों को अगर आपने प्लेटिनम बना दिया एक टीम में, और 8 लोगों को, और आपको पता होना चाहिए कौन कौन है वो, ये नहीं है कि नीचे वाला बना देगा मेरा तो हो ही जाएगा, नहीं। अपना पक्का करो, जब आपके अपने पक्के हो जाएं, उन 8 में से जिसका होने वाला हो, जो लगा पड़ा है ना भाई साहब हम भी जाएंगे, उसके साथ लग जाओ। अभी तो आपको लग रहा होगा पता नहीं अपना क्या होगा, और ये भी हो सकता है अगले 2-4 महीने में आप बोलो भाई साहब हम अकेले नहीं जाने वाले, हम तो पैदा ही अभी हुए थे लेकिन आते ही हमने धूम धड़ाके कर दिए, हम अकेले नहीं जाने वाले जी, हमारे साथ तो 4 बंदे और भी जाने वाले हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है, ये ऐसा टारगेट है। जो 17,500 पीवी देखकर जिसका बुखार आ रहा है ना, मैं उनको बता रहा हूँ खास तौर से, कहीं ये बुखार में जी रहे हैं, 17,500 करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिंदगी में अगर मजे लेने हैं, थोड़ी तकलीफ उठानी है, और ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप घर से निकलो, जाके लोगों से मिलो, बातचीत करो, दुनिया आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठी है। हम करते हैं इतना खा और उम्मीद करते हैं बहुत बड़ा, राइट। खूब मेहनत करो, पसीने बहाओ, और उसके बाद में पीछे मुड़ के देखोगे ना, लाइनें लगी पड़ी होंगी, काम हुआ पड़ा होगा। तो जितने भी अभी 7 स्टार लीडर है हमारे, राइट, उनके लिए ऑप्शन नंबर यही है, 7 महीने तक आपने अपना मिनिमम पीपीवी करना है, और किसी वजह से मिस हो गया है तो कंपनी ने अभी ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन नंबर 2, उसमें 1 महीने का कंपनी ने गुंजाइश दी आपको कि 1 महीने अगर आपने पीपीवी नहीं किया पिछले महीने, नो प्रॉब्लम, अब जरूर कर लेना। 7 स्टार का पीपीवी है 50, है ना, 50 पीवी मतलब लगभग लगभग 4,500 रुपए का सामान, 5,000 का सामान आपने खरीदना है हर महीने अपनी आईडी में। बस यही है आपके लिए कंडीशन। और भगवान ना करे किसी वजह से अब अटक गई कहानी किसी की भी, तो उसके लिए ऑप्शन लास्ट में यही है कि टोटल जितने पीवी बनते हैं उसके 7 महीने में उसका डबल करना पड़ेगा लास्ट में, अगर मान लो किसी ने मिस कर दिया तो, है ना। लेकिन ये नहीं है टेंशन की होगा नहीं, ये मना कर देगी कंपनी, नहीं जा सकते, जा सकते हो बट थोड़ा सा आपने लापरवाही की थी, उस गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ना तो पीपीवी की टेंशन है, कोई टेंशन ही नहीं है ध्यान में। ध्यान आपको थाली में परोस कर एक शानदार जिंदगी जीने का मौका दे रही है। और भगवान कभी खुद तो आएंगे नहीं, वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं दोस्तों इस दुनिया में। हमारी जिंदगी में टियान्स एक माध्यम बनी, और आज अनगिनत लोग माध्यम बने अनगिनत लोगों की जिंदगी को बदलने में। तो यहाँ प्रैक्टिकली हो चुका है ये काम, और मुझे 23 साल हो गए हैं, और पिछले 5 साल से ये जूम वेबिनार चल रहा है बकायदा रात को, राइट। तो और हमारा 99% की 99% 99.9% की हाजिरी है। आप सोचो, पैनल की भी और हमारी भी। कोई बहुत ही दुख सुख हो या कहीं विदेश यात्रा में हो तो बात अलग है, नहीं तो बिल्कुल ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको बोलते हैं ना अनुशासित, अपने काम के प्रति कमिटेड। और इसीलिए दोस्तों लाखों करोड़ रुपए आते हैं जब आप अपने काम के प्रति समर्पित होते हो। तो फिर मैंने कहा ना, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है, पीछे तो लाइनें लगी होती है, और आपको अपना काम करना है। आप ये मत देखो कि मेरे अगल वाला कर रहा है कि नहीं, बगल वाला कर रहा है कि नहीं, ऊपर वाला कर रहा है कि नहीं, नीचे वाला कर रहा है कि नहीं, कोई कर रहा है कि नहीं, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई आए ना आए, है ना। लेकिन अपने को आना है, अपने को काम करना है। तो 7 स्टार, 8 प्लेटिनम एक तरफ, 8 प्लेटिनम दूसरी तरफ, अपना टूर पक्का, राइट। और ऐसे ही 8 स्टार हैं, उनको क्या करना है, एक टीम में एक इंसान को ले जाओ टूर में, और दूसरी टीम में 2 लोगों को अगर आपने टूर क्वालिफाई करा दिया अलग अलग लाइन में, आपका टूर पक्का। इससे ज्यादा कंपनी क्या कर सकती है 8 स्टार के लिए। 8 स्टार को अपनी टेंशन नहीं लेनी है, आपका एक ही है, आपको अपनी टीम के एक एक को, अगर आपने 2-4 को पकड़ लिया ना, फिर तो बेड़ा ही पार है। लेकिन मैं कहता हूं एक एक को भी करा दिया तब भी आपका बेड़ा पार है, मतलब कर भला तो हो भला आपका हो जाना है, राइट। ऐसे ही ब्रॉन्ज लॉयन है, ब्रॉन्ज लॉयन के लिए भी कोई ज्यादा नहीं है, राइट।
और ब्रॉन्ज लाइन को अपना ब्रॉन्ज लाइन भी मेंटेन करना मिलेगा, पैसे भी आएंगे, रॉयल्टी भी आएगी, कार फंड भी आएगा, और सिंगापुर क्रूज में भी जाएंगे। तो गोल्ड लाइन के लिए खास बात यह है कि आपको कपल टूर मिलने वाला है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें कपल में जाना है इस बारी कंपनी की तरफ से। तो सबको गोल्ड लाइन क्यों बनना है? क्योंकि गोल्ड लाइन बनने के बाद में कपल टूर मिलता है। राइट? समझ आ रही ना कि गोल्ड क्यों बनना है हमको? तो ये वाली बात है। और जैसे कंपनी ने, जो लोग मेंटेन करेंगे 7 महीने, जिन्होंने अपने क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं, मेंटेन किया है, अपने आप को एक्टिव रैंक में रखा है, राइट, 7 महीने तक, उनके लिए तो ये पॉलिसी है ही है, जो पहले भी आई हुई थी। अभी कंपनी ने ऑप्शन नंबर 2 निकाला है, जिसमें 7 स्टार के लिए वही है, 8 स्टार के सिर्फ 1,500 TNPB बढ़ा दिए। 5 महीने भी मेंटेन करोगे तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं किया कंपनी ने। जो पिछले महीने चूक गए थे किसी वजह से, जिनको लग रहा था कि आगे से करेंगे, अगला टूर आएगा तब करेंगे, तो उनके PPV या उनका मेंटेनेंस छूट गया था, तो कंपनी ने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर मई में आपका नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, इस महीने कर लेना। अपने PPV, सबको PPV करने हैं। जिससे रह गए उनको माफी है, माफी है, कोई सजा नहीं है। पिछले महीने किसी ने किया, नो प्रॉब्लम, बट अब अगले 6 महीने में जरूर अपने PPV कर लेना, पर्सनल PV परचेजिंग। राइट? और नंबर 2 क्या है? 5 महीने मेंटेनेंस है। मतलब किसी वजह से अगर इस महीने में भी कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा अपने रैंक को, तो टेंशन नहीं लेने का है। सोचो, इतना बेहतरीन अगर आपके बारे में सोचा जा सकता है ना। और अगर हम यहाँ नहीं पनप गए, हम यहाँ पनपे नहीं, यहाँ हम ग्रोथ नहीं ले पाए जीवन में, मुझे नहीं लगता। मैं बताना चाहूंगा, मुझे इतने सालों का अनुभव है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इतने रिलैक्सेशन के साथ अपने लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें कंपनी इतने तरीके से हमें आगे लेके जा रही है। हमारा मैनेजमेंट इतना प्यारा है आज हिंदुस्तान में। टियांस के जो चेयरमैन ली सर हैं, वो इतने दयालु हैं, इतने काइंड हैं, राइट, कि वो हर चीज को समझ रहे हैं। और हिंदुस्तान, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में अब अलग मुकाम पे है। हमारे देश की जो छवि है पूरी दुनिया में, धरती में एक अलग बन चुकी है। इस देश को लेकर ट्रियांस इंटरनेशनल बहुत सीरियस है। अभी बहुत सारी गुड न्यूज पाइपलाइन में, मैं बताऊं आपको, हर महीने कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलती रहेगी। ये तो जो मिल गई मिल गई, बाकी और बहुत सारी गुड न्यूज हैं। मतलब ये है कि हम सबकी जो ग्रोथ है ना, वो अनबिलीवेबल होने वाली है, अनबिलीवेबल। आप यकीन नहीं कर सकते हो कि क्या ऐसी जिंदगी बन सकती है आने वाले सालों में आपकी। तो कंपनी ने जो प्रमोशन दी है ऑप्शन नंबर 2, उसमें आपको सिर्फ 5 महीने अपने आप को मेंटेन करना है। और जो पिछले महीने 2 महीने में जो मेंटेन नहीं किया जिसने, उसको थोड़ा सा हल्का सा टारगेट बढ़ा दिया है कंपनी ने। नहीं तो ये मिलता है नहीं। बट हमने कंपनी को कहा, भाई साहब इनको भी लेके जाना है जो रह गए हैं किसी वजह से। तो ये है कंपनी की हमारे लिए इतना जेस्चर, राइट। और जो किसी के 100 नहीं हो पाए, है ना, 150 नहीं हुए, तो अगले 7 महीने में उसको 6 महीने मेंटेन करना है, तो 300 करने थे। अगर मान लो किसी वजह से PPV मिस कर जाता है, तो 300 की जगह 600 करने हैं। 100 के हिसाब से 600 बनते हैं, 1200 करने हैं। 200 के हिसाब से PPV बनते हैं 1200, लेकिन कोई मिस कर जाएगा तो फिर 1200 नहीं 2400 करने हैं। इसलिए मिस नहीं करना है अब अपने PPV। टूर हो जाएगा, पता नहीं चलता, लास्ट के 2 महीने में धूम धड़का हुआ, टूर हो गया, लेकिन आपने अपने PPV नहीं कर रखे। तो फिर यहीं से जहाज से बैठकर हम टाटा बाय बाय करेंगे, सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। और इंसान नाक रगड़ता रह जाता है, भाई साहब कि इतना समझा रखा है कंपनी ने, इतना रजिस्ट्रेशन दे रखा है, अगर उसके बाद भी हमारी समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं संगत में ही असर गड़बड़ है। तो आज की जो ट्रेनिंग है उसी के ऊपर है, राइट। और बाकी कंपनी ने बोला है कि 800 BB डायरेक्ट करो, मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर गिफ्ट में मिल जाएगा, राइट, नो टेंशन। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि शानदार ऑफर है आपके पास में, इस ऑफर को छोड़ना मत। अब बात करते हैं अब आगे की तरफ। जो आईडीनेट सिस्टम का मकसद ही यही है। आप सब जानते होंगे टियांस के प्रोडक्ट हमारे पास जो हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में आपका जानकारी होंगी। और ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, मोटी मोटी जानकारी चाहिए, है ना, कि कैल्शियम क्या काम करता है,
जिंक क्या करता है, आयरन क्या करता है, स्पिरुलिना क्या करता है, टी पॉली क्या करती है, जिमनेमा क्या करता है, कॉर्डिसेप्स क्या करता है, राइट। कॉलस क्या करेगा, ओमेगा क्या करेगा, प्रोटीन क्या करेगा, ये मोटा मोटा इसके बारे में ज्ञान रखना है, मोटा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ऑटो चलाते हो, आप पता चल रहा है कहीं पे जाके कोई नौकरी करते हो, है ना, आप कोई दुकानदार हो, अब आप बन गए डॉक्टर, यहाँ अचानक ही हम तो डॉक्टर हैं, बीमारी ठीक करेंगे। कोई विश्वास करेगा आपके ऊपर? सबसे पहले तो आपके ऊपर कोई विश्वास करेगा ही नहीं। बोलेगा भाई साहब, है ना, डॉक्टर बना पड़ा है, धेले का पता नहीं है मेडिकल साइंस के बारे में। तो कहने का मतलब जचेगी ना बात, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो फिर डंडा बाजे, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मेरे को आज 23 साल हो गए, पिछले 5 साल से कम लगातार आप मुझे देख रहे होंगे। मैंने कभी कहा आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इस बीमारी के लिए ये खा लो, है ना? भाई बीमारी के लिए डॉक्टर बैठे हुए, राइट। ये फूड सप्लीमेंट हैं, ये मेडिसिन नहीं है, ये कोई ड्रग्स नहीं है। मेडिसिन को बेचने के लिए, दवाइयों को बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, डिग्रियां चाहिए, तजुर्बा चाहिए। ये फूड सप्लीमेंट हैं, फूड सप्लीमेंट कोई भी किसी को प्रमोट कर सकता है। तो अगर आप इसको तरीके के साथ प्रमोट करेंगे तो ये प्रोडक्ट दोस्तों मूव करते हैं, राइट। तो मैं जब आया था इस बिजनेस में, मैं तो बीमार नहीं था, मैं तो हत्ता तगड़ा था, फिट फाइन था, राइट। तो भी मैंने ज्वाइन किया कंपनी को, आज मैं डायरेक्टर हूँ, सोचो, राइट। इसका मतलब जरूरी नहीं है ना कि आप बीमार होंगे तो ही ट्यांसी करेंगे, या बीमार लोग को ही हमने ट्यांसी दिखानी है, नहीं। आप हम जैसे लोगों को दिखाओ। आप देखो आज कितना बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है ढंग से। उनके साथ जाइए, उनके साथ बैठिए, उनको समझाइए, ये मेहनत है, ये वाला मेहनत है। इसमें आपको एक बार समझाओगे नहीं समझ आ रही है उसको, उसकी आंखें खोलो। भाई नौकरी करना चाहते हो, कहाँ मिल रही है नौकरी? कोई धंधा करना है, पैसे हैं, इतने पैसे धंधे करने के लिए नहीं है, ज्ञान है, नॉलेज है, नहीं है। कट थ्रॉट कंपटीशन है मार्केट के अंदर, क्या करोगे? ऐसी कट जाएगी, है ना। तब ये देखो, ये फलाना आदमी कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई दूसरी फील्ड का है, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई हाउस वाइफ थी, आज देखो इतना बढ़िया जिंदगी जी रही है, मजे ले रहे हैं कतई। तो सामने वाले को बोला अच्छा भाई साहब, हाँ जी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप उनको प्रॉपर बैठ के समझाओगे, मैं कहता हूं आपकी टीम में हमारी तरफ से सबका स्वागत है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मोस्ट वेलकम। कम पढ़ा लिखा है, मोस्ट वेलकम। पढ़ा लिखा है, मोस्ट वेलकम। ज्यादा पढ़ा लिखा है, मोस्ट वेलकम। है ना, विद्वानों का विद्वान है, मोस्ट वेलकम। बट एक ही चीज है, कोई कोई भी है, अगर उसके पास में अच्छी इनकम नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं है, उसको जाके इंजेक्शन लगाओ ट्यांस का, उसको समझाओ ये ट्यांस है, और इस ट्यांस में कामयाब होने के लिए ये आईडी नेट सिस्टम है। बोला ये ट्यांस ट्यांस तो बहुत सुनी है, मेरा पड़ोसी भी था, वो भी था, मेरा रिश्तेदार ने भी की थी, कुछ नहीं होता, फेल हो गया। उसको बोलो आईडी नेट में था वो, आईडी नेट में रहता था वो। बोलो वो तो नहीं जानता, आईडी नेट पता करना पड़ेगा। पता करेगा, हाँ भाई तुम आईडी नेट में भी थे ट्यांस में? वो बोलेगा ना, काय का आईडी नेट, हमें तो पता ही नहीं है। तो बोलना इसीलिए फेल हो गया वो सिस्टम में होता तो आज वो भी कामयाब होता, सिस्टम में और माहौल में होता, राइट। अगर संगत सही होती, है ना। आप खुद सोचो ना, संगत का कितना असर होता है। आप किसी गलत आदमी के साथ उठो बैठो, राइट, तो आपकी संगत का असर क्या होता है? आपके गांव वाले, घर वाले, बाहर वाले कैसे देखते हैं, आप किस निगाह से देखते हैं आपको, है ना। अगर आप किसी गलत आदमी के साथ उठो बैठो तो खाली उठो बैठो, आप गलत नहीं कर रहे हो, खाली उठो बैठो, और इसकी जगह किसी अच्छे आदमी के साथ उठना बैठना हो जाए आपका, तो कैसा नजरिया होता है लोगों का आपके प्रति? ये फर्क है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। आगे मान लो, सपोज करो आपने किसी कामयाब इंसान के साथ कोई फोटो खींच ली, सक्सेसफुल इंसान है, कोई बड़ा इंसान आदमी है, अचीवर है जिंदगी में, यकीन करना आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। और गलती से किसी गलत आदमी के साथ फोटो खिंच गई, जहां हो ना वहां से भी भगा दिए जाओगे। बोला भाई साहब ये तो गलत आदमी का चक्कर में पड़ गया, भाई साहब इसको आउट करो, ये मरवाएगा हमारे को। आप समझ गए ना कितना फर्क है? दिस इज द फैक्ट कि हमारा जो असर है ना, वो हमारी संगत का ही है। आधे काम तो संगत से होते हैं। तो आप जब जाएंगे, कोई बंदा कुछ बोलेगा,
तो आपके पास में वो बातें हैं ना। अब जब जाओगे आपके पास में वो जज्बा होना चाहिए, वो फीलिंग्स होनी चाहिए कि यस, इस काम को करके इन लोगों ने जिंदगी बदली है, हम भी बदलेंगे। वो आपका जज्बा दिखना चाहिए लोगों को। जब आप फील्ड में जाते हो, लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो ना, लोगों को फीलिंग आनी चाहिए, यार ये तो लगा पड़ा भाई साहब, ये नहीं रुकने वाला। जब बादल गरज रहे होते हैं ना आसमान में, और बिल्कुल घने बादल और तड़तड़ाती बिजलियां, कैसी फीलिंग आती है? ये फीलिंग आती है भाई साहब आज बड़ी मूसलाधार बारिश होने वाली है, आज माहौल बड़ा खतरनाक है ना। आप अपने आप को समेटना शुरू कर देते हो, भाई साहब सब देख लो या फिट फाइन है कि नहीं है, क्योंकि माहौल बना पड़ा है। और इसकी जगह थोड़े थोड़े बादल है, आसमान में कोई बिजली भी नहीं कड़क रही है, तो आपको क्या फीलिंग आएगी? ना ना, कुछ नहीं होना यार, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज माहौल। कुदरत भी माहौल बनाती है कुछ करने से पहले। और हम और आप लोग तो इंसान है भाई, हमें समझ आनी चाहिए कुदरत कैसे करती है अपना काम। और यकीन करना, जिन्होंने माहौल के अंदर रह के अपने काम किया ना, कम मेहनत में कई गुना ज्यादा रिजल्ट। और जो बिना माहौल के कर रहे हैं बेचारे लगे पड़े हैं लेकिन हो नहीं रहा है। पता क्यों? शाणे बन रहे, डेढ़ होशियार। और जरूरत नहीं है डेढ़ होशियार बनने की। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि जो कामयाबी है दोस्तों, वो कुछ सिंपल डिसिप्लिन, हर रोज आप अपना मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, एफर्ट्स डालो, और आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी इससे मिल जाएगी। आप सिर्फ डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंसी के साथ लगातार ध्यान रखा हुआ, फोकस किया हुआ कि मुझे इस काम को करना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, डेली करनी है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद देखोगे आपका टूर हुआ मिलेगा आपको। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और जो फेल पता क्यों होते हैं लोग? फेल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गैप होता है फेल होने वाला का, वो कहीं ना कहीं पे उनके जजमेंट में गड़बड़ है। राइट? और बार बार वही गलती कर रहे हैं वो लोग। जो मर्जी समझा दो, जब समझाता है उनका सीनियर या कामयाब लीडर को समझाता है, तो वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं मन में, वो सुन ही नहीं रहे होते हैं। जब आप सुनते नहीं हो ना दोस्तों, एक्सीडेंट अक्सर तभी होते हैं। वैसा नहीं है, आपको आगाह किया जाता है बार बार, लेकिन कई बार क्या होता है, हम सुनते ही नहीं, हमारा मन ही ऐसा होता है, बेशक बैठे हुए पैनल में तब भी सुनते नहीं है। तो हम क्या करते हैं? गलती करते हैं, और होता क्या है? गड़बड़ हो जाती है। अगर आपने सुना होता, ध्यान दिया होता, ना जाने कौन कौन सी गलतियां जो है ना होती ही नहीं। तो मैं इतने कहना चाहूंगा आपको कि नंबर 1 है कि आज आपको अपनी संगति के बारे में सोचना है। संगति का मतलब है सिर्फ साथ बैठना या बात करना नहीं है, बल्कि यह है आप किन से प्रेरित होते हो, किन से इंस्पायर होते हो, कौन आपके रोल मॉडल है, कौन आपको इंस्पायर कर रहे हैं। पूछो अपने आप से, लिख लो डायरी में, आपको कौन करता है इंस्पायर, कौन आपका रोल मॉडल है, लिखो, है कोई? आपको सामने अगर जवाब आ गया ना, हाँ सर मैंने लिख दिया, यही तो है, गुड। लेकिन आप कंफ्यूज हो बैठे हुए, किसका नाम लिखूं? और मन भी कर रहा है कि लिखूं कि नहीं लिखूं, क्यों दूं क्रेडिट, सारे धक्के तो मुझे खाने हैं। प्लान मैं दूंगा, डेमो मैं करूंगा, क्लोजिंग मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, नाम इसका लिखूंगा मैं, अच्छा है ना? क्या डेढ़ होशियारी आ गई ना यहाँ पर। मतलब जो बंदा यहाँ से चीख चीख के गया था पिछले 5 साल से, वो बातें नहीं समझ आ रही है। भाई मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। हम जो कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो होगा, हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर भी उस बात को नहीं समझ रहे हो, मुंह से बोलते कुछ और हो, प्रैक्टिकल कर कुछ और रहे हो, रिजल्ट तो नहीं आएगा ना जो आना चाहिए था। तो आप किससे प्रेरित होते हो? प्रैक्टिकली जो बोल रहे हो उसको प्रैक्टिकली दिखाओ टीम को। जो दिखता है वो बिकता है, जो मुंह से बोलते हो किसी को नहीं समझ आती बातें, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना। मैं पिछले 5 साल से लगातार इस जूम मीटिंग को कर रहा हूं, ये मेरा पैरामीटर है। क्या आप मेरे को पहचान सकते हो, मेरे को जज कर सकते हो? लगातार 5 साल जूम मीटिंग, लगातार 5 साल तक 99.9% खुद की हाजिरी, ये एक पैरामीटर है किसी को पहचानने का। इसके बाद आगे रहकर कोई आए ना आए, कोई सेशन ले ना ले, है ना, किसी के पास टाइम है कि नहीं है, अपने को तो आना है। दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज कॉन्टिन्यूटी, दिस इज कंसिस्टेंसी। और कहते हैं ना, रस्सी आवत है जावत है, सील पर पड़त है निशान।
है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान। तो मतलब अगर आप किसी काम को लगातार करोगे तो उसके मैजिकल इफेक्ट आएंगे। तो आपको ये नहीं देखना है, इसका मतलब ये नहीं है संगति का मतलब कि किसके साथ बैठना या बात ही नहीं करना है, बल्कि ये है कि आपको इंस्पायर कौन कर रहा है, को मोटिवेट कौन करता है, कौन आपका रोल मॉडल है, और किन की बातों को आप इंपॉर्टेंस देते हो। आप बोले मेरा रोल मॉडल है सर, बट उसकी बात ही नहीं मानते हो आप। काय का रोल मॉडल? फेक, या फेक बातें कर रहे हो, फेक चल रहे हो। और यकीन करना, फेक तो फेक ही होती है, कुछ इफेक्ट तो फेक ही होगा। टेम्पररी इफेक्ट आ सकता है, आगे जाके इफेक्ट खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ट्रस्ट कहते हैं टूट गया ना, दोबारा जोड़ना टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, खोने में टाइम नहीं लगता है। 1 सेकंड के अंदर ट्रस्ट खत्म, सालों साल लगते हैं उस रेपुटेशन को बनाने के लिए, उस बिलीफ को बनाने के लिए, उस फेथ को बनाने के लिए। तो आप उसको इंपॉर्टेंस भी देना है, सुनना है, ध्यान से समझना है, उन बातों को फॉलो करना है। तब पता चलेगा आप किन की बातों को आप महत्व देते हो, किन के व्यवहार का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना। जो व्यवहार है, बिहेवियर, ये है दोस्तों, कहते हैं ना कि आप कितने पढ़े लिखे हो ना या समझदार हो, इस बात से पता चलता है जो आपका व्यवहार है। डिग्रियां तो बहुतों के पास है भाई साहब, हमने डिग्री ली है, कॉलेज गए, हमने पीएचडी की। वो पीएचडी रद्दी का कागज है, वो उसकी वैल्यू नहीं है। फिलहाल एकेडमिक वैल्यू है उसकी, अदरवाइज पीएचडी की जरूरत नहीं है जिंदगी में। यहाँ बिल्कुल अनपढ़ लोग भी जिंदगी में कामयाब हैं और बहुत अच्छा रेपुटेशन है उनका। क्यों है? क्योंकि उनको कॉमन सेंस पता है कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। राइट। तो आप क्या है दोस्तों, आप हैं उन 5 लोगों के एवरेज में जिनके साथ आप हमेशा उठते बैठते हो, बातचीत करते हो, जिनको आप फॉलो करते हो। तो ये आपको चेक करना है आप कैसे लोगों के बीच में। क्योंकि अगर आप 4 आलसी लोगों के साथ रहते हैं तो 5 जो है आप आलसी होने वाले हो। अगर आप 4 कामयाब लोगों के साथ रहते हो, 5वां आपका नंबर लगने वाला है कामयाबी के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो संगति है ना आपकी, उसका असर है, एसोसिएशन, किनके साथ उठते बैठते हो आप। नंबर 2 दोस्तों, पावर ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन। खाली एसोसिएशन नहीं, उसके भी ऊपर है पॉजिटिव ऑफ एसोसिएशन। अब आप सोचिए, जिसकी आप संगति करते हो, जिनके साथ में उठते बैठते हो, है ना, क्योंकि संगति में वही बातें होती हैं जो आपका ध्यान, आपकी जो सोच है, बड़ा सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए आपको इंस्पायर करता है, एम्पावर करता है। राइट। जब एक आदमी जुड़ता है टियंस में, उसके आसपास के लोग कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है। एक सीन देखो आप, है ना, लोग कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल काम है सर ये तो, टियंस तो। राइट। लेकिन सपोज करें एक कोई जूम मीटिंग हो रही है जिसमें 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर, गोल्ड लाइन जो अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। जैसे हमारे वेबिनार में होता है शाम को ना, हम लोग शेयरिंग सेशन रखते हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग सेशन, यहाँ पे शेयरिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम शेयरिंग कराते हैं। राइट। अब जिस आदमी ने कामयाब लोगों को सुना है, सोचो, जो सुन रहा है लोगों से अरे कुछ नहीं होता, आसान नहीं है, मुश्किल है, और उसके बदले में वो मीटिंग में आ गया, ट्रेनिंग में आ गया, वेबिनार में आ गया, और वहां पे उसने शेयरिंग सुन ली, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि यार ये तो मुश्किल नहीं है, ये सब माइंडसेट का खेल है। उसकी सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी? 100% बदलेगी। क्योंकि उसके आसपास में जब वो नेगेटिव बोलने वाले लोग थे आसपास में, तो शायद सोच कुछ और थी, लेकिन बाई चांस उसको मौका मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब बीबीएस हो, जब बड़े इवेंट हो, जहां पर बड़े बड़े लीडरों को आने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, उनको टच करने का मौका मिलता है, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलता है। क्योंकि आप वेबिनार में तो मुझे डेली मिलते हो, वेबिनार का अपना रोल है, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिकली मिलते हो ना, जैसे हमारे लीडर हैं, आपको यहाँ पे वेबिनार में आप सुनते हो, उनको सुनने का है ही अपना इफेक्ट है, लेकिन जब आप उनसे हाथ मिलाओगे, जब मिलोगे, उसकी फीलिंग देखना आप, जब महसूस करोगे कितना फर्क है मिलने से। मतलब ये है कि आपको कोई भी मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई गेट टुगेदर छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको कामयाब होना है इसलिए।
राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोल। तो मोटिवेशन काफी नहीं है दोस्तों। अगर आपने, कहता ना, एक मूर्ख आदमी है और वो मोटिवेटेड है, आप उसको मोटिवेट करो तो क्या होगा, है ना? किसी इडियट को कहते हैं ना मोटिवेट कर दो तो क्या होगा, वो मोटिवेटेड इडियट हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डिसिप्लिन की जरूरत है और एक अच्छे एसोसिएशन की जरूरत है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो हमें अपनी आदतों में सुधार लाना है, अपने अंदर बदलाव लाना है, राइट। मैं इतने कहना चाहूंगा, जब इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की तो क्वालिटी इतनी अच्छी है, वो खुद बिकता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने वाला कौन है, वो इंसान में दम होना चाहिए। अगर आप में दम है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लोग आपको देखते हैं पहले। कंपनी बाद में समझ आती है, प्रोडक्ट बाद में समझ आता है, आप पहले समझ आते हैं, राइट। मैं इतने कहना चाहूंगा कि यहाँ आप कोशिश करो, सुबह जल्दी उठो। आप यहाँ पे जूम मीटिंग अटेंड करते हो, कुछ नोट्स बनाओ। इसके अलावा अपने सीनियर से बहुत सारी चीजें सीखते होंगे आप, उस नोट्स को पढ़ो, रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, लिस्ट बनाओ, ड्रीम बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ, किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, कब मिलना है। और भी जो आपकी जिंदगी में काम है, उन कामों को भी निपटाना है, उनके साथ साथ इसको भी करना है। सिंगापुर भी जाना है, क्रूज में भी जाना है, रॉयल्टी पे भी जाना है, गोल्ड लाइन भी बनना है, कार फंड भी लेना है, पूरी दुनिया भी घूमनी है। ये बैठ के सोचना पड़ेगा, एकांत में अकेले बैठकर प्लानिंग करनी होगी। और ये सोचकर, ये मत सोचो कि पास्ट में आज तक क्या हुआ नहीं हुआ। जो मर्जी पास्ट रहा हो आपका, आपको अपने पास्ट को देखना ही नहीं है। मैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को मिलते हैं जिंदगी में, मैं हमेशा उनको एक बात बोलता हूँ। जैसे वो लोग बातें करना शुरू करते हैं ना कुछ पास्ट पे आ जाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भाई साहब, हम पास्ट की कोई बात नहीं करेंगे आपसे। मेरे पास आपके साथ 1 घंटे बैठने का टाइम है, मैं आपके साथ 1 घंटा बैठूंगा, लेकिन आपके पास एक ही कंडीशन है मेरी, कि आप मेरे से कोई पास्ट की बात नहीं करोगे। आज क्या करना है ये बता दो, आगे क्या करने की इच्छा है आपकी वो बता दो, दैट्स इट। मैं बताऊं, 1 सेकंड के अंदर कहानी लाइन में आ जाती है। नहीं तो पता चलता वो रोता रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, ये भी हुआ। वो उन कहानी से होना कुछ नहीं है, वो तो हो गया जो होना था। लेकिन जरूरी नहीं है आगे भी ऐसे होगा, आगे बहुत कुछ हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो जो आप चाहते हो, क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, जो आप चाहते हो उस पर फोकस करो। जो हो गया हो गया, जो नहीं होना चाहिए था ना नहीं हो। लर्निंग कीजिए बार बार। अगर लोग आपको मूर्ख बनाते हैं तो लोग मूर्ख नहीं बना रहे हैं आपको, आप खुद ही मूर्ख हो। आप बार बार धोखा खाते हो, लोग धोखा नहीं देते हैं, आपके अंदर लालच है ना, आप लालची हो। धोखा वही आदमी खाता है जो लालची होता है, जो सोचता है बिना कुछ किए ही मेरा हो जाए काम, है ना। वो फिर गंगा गया तो गंगा नाम, और जमुना गया तो जमुना दास, जिसने जब थप्पड़ मारा वैसा बन जाता है। तो आपका कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। किसी को दोष नहीं देना है जिंदगी में, राइट। तो आपको दोस्त अपना विजन बोर्ड बनाइए, लिखिए डायरी में, अगले 5 साल में ऐसी जिंदगी होगी हमारी। उसके रात दिन मेहनत करेंगे, ये नहीं कि 5 साल बाद होगी, जल्दी हो सकती है। जितना जल्दी करोगे, सेंस ऑफ अर्जेंसी रखिए आप। ऐसा नहीं कि कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। ऐसे नहीं रहना है, कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल। 5 साल के लिए लॉक कर दो अपनी जिंदगी, 5 साल अगले लॉक कर दो कि यस यही करना है, तो जम के करना है ना। और फिर देखना 5 साल बाद कहानी कुछ और ही होगी जीवन की। तो मोटिवेशन काफी नहीं है दोस्तों, लेकिन मोटिवेशन के साथ में आपको डिसिप्लिन, एक्शन बहुत जरूरी है, राइट। इस अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो ये आएगा, ये होगा। जब अच्छे लोगों की संगत में होगा तो आपका आत्मविश्वास अलग ही होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है। जब आप पॉजिटिव होते हो ना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो आप, कैसा रहता है, राइट। क्या कहते हैं पॉजिटिव लोग, अरे कर सकते हो आप। मैं यहाँ कहता हूँ ना, आपको कर सकते हो। मुझे तो पता ही नहीं इस पैनल में कौन कौन बैठा है, कहाँ से बैठा है। किसी गांव में रहते हो, किसी कस्बे में रहते हो, किसी झुग्गी बस्ती में बैठते हो, कहीं भी रहते हो, मैं बताऊँ गरीब से गरीब इंसान बैठे हो ना, आपकी जिंदगी 360 डिग्री में बदलने वाली है। और जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ सोच बदलनी पड़ती है, ओनली। पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच की जरूरत है। और सोच कहीं से मिलती है, जब जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हो ना, जब वो लोग आपको उनकी सोच को आप अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते हो,
तो परिवर्तन शुरू हो जाता है जीवन के अंदर। जब आपके साथ पॉजिटिव लोग होते हैं, वे आपकी खूबियों पर ध्यान दिलवाते हैं और क्या कहते हैं, तू कर सकता है, हम हैं तेरे साथ, है ना। आईडी नेट यही तो कहता है कि हम आपके साथ में हैं। आपका अपलाइन है या नहीं है, डेली आईडी नेट पे आ जाओ, सारे मिलेंगे, सारे देवी देवता इधर ही है ना। सोचने की जरूरत तो नहीं है। अपलाइन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ना, मैं बताऊं आपको, ज्यादा माँ बाप की गोदी में भी रहोगे तो हमेशा हैंडीकेप रहोगे। माँ बाप की गोदी से निकलना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है। घर में बैठ रहेंगे ना माँ बाप की गोदी में तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब घर से बाहर निकलोगे तो बहुत सारी तकलीफें होती है, दिक्कतें महसूस होती हैं, अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन जो बच्चा घर से निकल गया वो कुछ कर जाएगा, राइट। तो आपको घर से निकलना होगा, अपलाइन की गोदी से उठना होगा। जब देखो अपलाइन की तरफ देख रहे हो, ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। अपलाइन से सुनिए, सीखिए, समझिए, अपना एक्शन शुरू कीजिए, अपने आप को मजबूत करिए। अपने हाथ मजबूत करने हैं, अपनी टांगे मजबूत करनी है, अपनी जुबान मजबूत करनी है, राइट। डेढ़ होशियार नहीं बनना, डेढ़ शाना नहीं बनना है। मैं अपने अपलाइन से काम कराऊंगा, मैं तो बहुत डेढ़ होशियार हूँ। मैंने तो कमिटमेंट ली थी, तुम कुछ करोगे तो मैं करूंगा, है ना। तो कहने का मतलब है वो करेगा जितना उसके बस का। उसके 10 बच्चे हैं, 10 लीडर हैं, वो 10 को उसको टाइम देना है, जितना टाइम दे सकता है वो देगा, है ना। एक नन्ही जान, है ना, एक अनार 100 बीमार, क्या करेंगे। लेकिन अगर उसके भरोसे रहे, समय लगेगा, होगा, लेकिन समय लगेगा। अगर इसकी जगह आप सोचोगे ना भाई साहब जितनी देर में अपलाइन आएगा इतनी देर में तो 4 डेमो दे दूंगा, 4 प्लान हो जाएंगे मेरे, तो आपका काम हो जाएगा। और वही चीज आप अपनी टीम को भी सिखा रहे हो कि देखो मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो धीरे धीरे आप भी इंडिपेंडेंट हो जाओ। जब आप अपनी अपलाइन की तरफ देख रहे हो तो अपनी टीम को मैसेज दे रहे हो कि भाई साहब तुम भी तो ऊपर देख रहे हो, तो हम तुम्हें देख रहे हैं। तो फिर क्या होगा, सोचो, राइट। तो दोस्तों इतना कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर आप जब अच्छे लोगों के साथ में रहते हो, पॉजिटिव लोग, कामयाब लोगों के साथ में रहते हो, उनके संपर्क में रहते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छे लेवल पे जाता है और आपके अंदर एक फायर पैदा होती है, आग पैदा होती है, यार कुछ करना है जिंदगी में, नहीं तो ऐसी कट जाएगी, राइट। कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो फिर आप, क्योंकि अंदर से फायर हो रही है पैदा। कोई मिल रहा है आपको जिसको देख रहे हो, आप मोटिवेट हो रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, राइट। तो कई बार डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि यार मुझसे प्रेजेंटेशन नहीं होता, राइट, बोलते हैं ना। बट क्या होता है दोस्तों, अगर आप टीम में काम कर रहे हो, सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। हमारी प्रेजेंटेशन है यूट्यूब में, आपको प्रेजेंटेशन देनी आती है, यूट्यूब का वो प्रेजेंटेशन खोलिए और सामने वाले को बिठा दिखा दो, भाई इसको सुन ले यार, पहले 15 मिनट ये सुन ले फिर बात करते हैं। 15 मिनट में प्रेजेंटेशन हो गई, आप चुपचाप बैठे हुए गूंगे की तरह, आपका काम हो गया। मेरे को बोलना नहीं आता है, दुनिया से बोल, दुनिया बोलने के लिए तैयार है, आप कुछ करने के तो सोचो। स्मार्ट वर्क, राइट। आपको समझाने नहीं आता शुरू में, ये वीडियो सुन लो आप पहले 15 मिनट, फिर बात करते हैं इसके ऊपर, बस। फिर क्लोज करो उसको। कितना आसान है, करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, नहीं करने वाले के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आओ मिलकर कामयाबी लें, आओ मिलकर काम करें। यहाँ पर हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, इस तरीके से आप एक्शन लो कि आप यहाँ पर रिजल्ट पैदा करो। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे, कामयाब लोगों के साथ में रहोगे, तो आपके टारगेट भी बड़े हो जाएंगे। जो सोच आज छोटी है ना, वो सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी। आप लोग, जब आप कहते हैं ना कि यहाँ पर आए होंगे तो आपने सोचा होगा चलो 5, 10, 20 हजार रुपये महीना आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा, राइट। फीलिंग आती है ना। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनके जो टारगेट है ना दोस्तों करोड़ों में होते हैं ना, तो आप भी 5 हजार की नहीं सोचते, फिर 5 लाख की सोचने लगते हो आप। अरे 5 लाख चाहिए हमें भी। जहां सोच पहले 5 हजार रुपये कमाने की थी ना, वही इंसान, वही सोच अचानक मन में आता, नहीं नहीं 5 हजार थोड़ी, 5 लाख चाहिए। सोचो क्यों। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। जब आप, पावर ऑफ एसोसिएशन का मतलब है, आप जब ऐसे लोगों को सराउंड करते हो, ऐसे लोगों के अगल बगल में आप रहते हो जो आपको याद दिलाते हैं आपके फ्यूचर के बारे में, नॉट योर पास्ट। आपका जो फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है ना। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो, डिप्रेस होते हो, डिस्करेज होते हो, डिमोरलाइज होते हो, और जब फ्यूचर के बारे में सोचते हो एक्साइटेड होते हो, मोटिवेटेड होते हो, फायर पैदा होती है, राइट। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहने के फायदे तो बहुत हैं। थोड़े से आप ये भी सुन लो कि नेगेटिव लोगों के साथ रहने के क्या फायदे हैं, है ना। नेगेटिव वाले फायदे, है ना, क्यों दूर रहना जरूरी है नेगेटिव लोगों से। डेंजर,
क्यों है डेंजरस नेगेटिव लोग? नेगेटिव लोग क्या करते हैं? नंबर एक, वो आपको अपने टारगेट से भटकाएंगे। अरे भाई साहब, इतना बड़ा टारगेट दे दिया कंपनी ने, 17,500 कहां से होगा? ये पहला डेंजरस कमेंट आएगा आप, है ना? ये वो लोग हैं नेगेटिव लोग, करने से पहले ही कहते हम तो करेंगे नहीं, तुमको करने नहीं देंगे। होता ना, खाएंगे नहीं तो खाने भी नहीं देंगे। तो ये वो लोगों से बचना है। नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग क्या कहते हैं? अरे इतना मत सोचो, इतना बड़ा टारगेट है, इतना कहाँ होगा, इतना क्यों भाग रहे हो, है ना? जब हम इतना कुछ बताते हैं ना, अरे सर, लाल सर को क्या है, वो तो इतने पैसे कमा रहे हैं ना, बातें करनी तो आसान है। वो थोड़ी काम करते हैं आज की डेट में, काम तो हमें करना पड़ता है। नेपाल जी तो एलियन बन के आए थे, ऊपर से लैंडिंग हुई थी, है ना? मैं बताऊं आपको, मैं फिर बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता जितनी मेहनत मैंने की है उतनी आप सब में से एक सिंगल आदमी नहीं नजर आता मुझे। मैं बताऊं, और आज भी देख लो आप, आज भी टक्कर मार रहा हूं, बस फर्क ये है कि टॉपिक चेंज है, सब्जेक्ट चेंज है, रोल चेंज है। रोल, अपने रोल में मैं आज भी कमिटेड हूँ। जिस दिन आपका नंबर, जब आप डायरेक्टर बन जाओगे ना, तब आप करना मेरी तरह। जब पता चलेगा डायरेक्टर बनने के बाद में भी क्या हम कर रहे हैं, पाल सर जैसे कर रहे थे। क्योंकि जो मेरे को नहीं जानते ना, जो अब डायरेक्टर ही देखा है जिसने, मैं उनको बोल रहा हूँ। जिन्होंने मुझे 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार देखा होगा, उनको तो अच्छी तरह से पता है कि पाल ने कितनी मेहनत की है। लेकिन जिन्होंने डायरेक्टर बन के देखा है, तो मैं उनको बता रहा हूँ, जब आप डायरेक्टर बनेंगे तब देखना क्या इतनी मेहनत करोगे आप। ये जज्बा है दोस्तों। तो लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव लोग, अरे इतना मत सोचो, इतना क्यों भाग रहे हो, एमएलएम सबके बस की नहीं है, ये टियान्स जो है ना सबके बस की नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग सबके बस की नहीं है। ये कौन बोलते हैं? ये नेगेटिव लोग बोलते हैं, नेगेटिव। ये बातें धीरे धीरे आपके माइंड में जहर घोल देती है, फिर आप बिना कारण थकने लगते हो, टाटा बाय बाय सायोनारा करते हो, फिर हम चले साजन चले ससुराल, है ना? क्यों? किसी ने कह दिया इसलिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो लोग कामयाब हैं उनको नहीं देख रहे हम। आप ये बताएं, कोई ऐसा फील्ड है जिसमें सबके सब कामयाब हो गए हो? नहीं ना। कामयाब होते हैं लोग, कोई भी फील्ड उठा लो दुनिया में, हर फील्ड में लोग कामयाब हैं। बट कौन है जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने काम को कर रहे हैं? हर हर फील्ड में लोग फेल हैं। क्यों है? क्योंकि वो लोग नेगेटिव लोगों की सुनते हैं, नेगेटिव बातों पे ध्यान देते हैं, बैड एक्सपीरियंस को सोचते हैं ऐसे ही रहेगा जिंदगी में जैसा आज तक हुआ है। जरूरी थोड़ी है। नंबर दो, नेगेटिव लोग क्या करते हैं? आपके अंदर डाउट पैदा करेंगे, डाउट, है ना? जो बुरी संगति है, आपको आपकी गलतियों का एहसास नहीं कराती है, बल्कि आपको खुद पर शक करवाती है। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ में, कंप्लेंट करने वाले लोगों के साथ में रहोगे ना, मौसम खराब है, पॉलिसी खराब है ना? जब इस तरह की बातें आप सुनते हो, माहौल खराब है, पैसे नहीं है लोगों के पास, इतनी महंगा है ना? ये क्या है? यकीन करना, धीरे धीरे आपके मन में भी ये बातें आ जाती है, क्योंकि आप सुन रहे हो ना। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप नेगेटिव लोगों के साथ में रह रहे हो या पॉजिटिव के साथ में रह रहे हो। ये डिफ्रेंशिएट करना ही आपकी कलाकारी है। इसी को मैं किस्मत कहता हूं। अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा वचन जो आएंगे ना, वचन जो सुनोगे, सुनने वाले जो कान में जो शब्द आएंगे, वो जहरीले नहीं होंगे, वो अमृत वाले होंगे, मोटिवेशन वाले होंगे। रात को डेली 9 बजे आ जाओ, ऐसा लगेगा कि आग लगा दो दुनिया में। लेकिन मत आओ, धीरे धीरे आग बुझ जाएगी। अंगीठी वाली कहानी, कोयले वाली कहानी, भट्टे के अंदर है तो गर्म है, जल रही है, लाल है, साइड में रख लो थोड़ी देर के लिए, काला हो जाता है वही कोयला। राइट? क्यों? क्योंकि असर है माहौल के अंदर। नेगेटिव लोगों के साथ रहने का क्या नुकसान है? नंबर 3, नेगेटिव लोगों ने क्या किया आपके साथ में? आपको टारगेट से भटका दिया, आपको नेगेटिव कर दिया, आपको डाउट पैदा करा दिया, और आपका टाइम वेस्ट कर दिया। राइट? नेगेटिव लोग लेफ्ट राइट की बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे, और आपका टाइम खराब करेंगे। आप नए नए लोगों से मिल सकते थे, राइट, नए नए लोगों को प्लान दिखा सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? डेली उन्हीं नेगेटिव लोगों से मिलते हो, उन्हीं नेगेटिव लोगों से बातचीत करते हो,
और आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने निकलते हैं, जब कुछ नहीं होता है फिर टाटा बाय बाय करते हो। क्यों किया? क्योंकि बार बार आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहे। आप नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई नो करता है मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भाई, नेक्स्ट, राइट। नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो आप हमेशा लिमिटेड सोचोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे। आपको लगा इतना ही बहुत है यार, ठीक है, क्या करना है ना, और क्या चाहिए, किस्मत में ही नहीं है, क्या जरूरत है, किस्मत में होगा तो आ ही जाएगा, काहे को धक्के खाएं, कितनी मेहनत करें, कोई फायदा नहीं है। आप दूसरे को देखते हो, उसने, वो तो कर रहा है मेहनत, उसका तो कुछ हो नहीं रहा, तो मेरा क्या होगा? आपको पता ही नहीं है। आप क्या उसके अंदर गए हो आत्मा बन के कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है? क्योंकि लोग दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। बातें करेंगे, अरे भाई साहब बड़े प्लान चल रहे हैं आजकल, पता चला एक भी प्लान नहीं दिया है। पूरा महीना निकल दिया, 2 प्लान नहीं दिए या 2 ही प्लान दिए। पैसे दिखाएंगे जैसे कि 30 के 30 प्लान दिखाए होंगे, 30 दिन में 30 प्लान। बातें ऐसे करेंगे। अरे बड़ी मीटिंग है की भाई साहब, बट क्या करें, किस्मत ठीक नहीं है, लोग मिल नहीं रहे। अभी मैं लीडर ढूंढ रहा हूँ, लीडर। ऐसे थोड़ी मिलते हैं लीडर जैसे ढूंढ रहे हो आप। पूरे महीने में 2 प्लान दोगे, 2 लोगों से मिलोगे या किसी से मिलेंगे नहीं, और फिलहाल वेट कर रहे हैं हम तो। कोई मिल नहीं रहा ऐसे कोई ढंग का आदमी। भाई साहब ढंग का हम बन जाएंगे, ढंग के ही मिलेंगे। हम ही नहीं है ढंग के, तो ढंग के कैसे मिलेंगे? तो सोच में क्या आ गई, इस तरह की बातें आ गई। ये धीमा जहर है, धीमा जहर, स्लो पॉइजन कहता हूं मैं इसको। जब आपकी सोच ऐसी बन जाए, अभी कोई मिल नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, महीने में 2 मीटिंग कर ली, तो दोस्तों आपको इससे बाहर निकलना है, राइट। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आपको गलत संगत से बाहर निकलना है। आपको 3 बातें ऐसी बताने वाला हूं जिसको नोट कर लेना, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसमें से पहली बात यह है कि आपको इस बात को चेक करना है, कितना, अवॉइड रॉन्ग क्राउड। अवॉइड करना है रॉन्ग क्राउड से। इसका मतलब है कि अगर आप देखते हो ना कि जिनके साथ मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, काम कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, राइट, वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, उल्टा आप नीचे जा रहे हो। अगर पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो रहे हो, तो समझ लेना कि आप गलत संगत में हो इस टाइम। आपका मोटिवेशन हाई होने की जगह आप मोटिवेशन लो हो रहा है, इसका मतलब आपको खुद ये इंडिकेटर है, ये आपके इंडिकेटर है, अलर्ट मोड है, तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है। रहता है ना आजकल अलर्ट, पहले ही भूकंप आ सकता है जी, सुनामी आ सकती है, अलर्ट हो जाओ। ये आपके अलर्ट है। जिनसे मिलने के बाद आप खुद को थका हुआ या नेगेटिव महसूस करते हो, उनसे दूरी बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं ना कि अपने समय को विजुलाइज करिए, उसका वैल्यूएशन कीजिए, उसको, अपने समय को कहते हैं ना कि उसके मूल्य को समझिए। वो समय ऐसे लोगों को दीजिए जो आपके विजन को आग देते हैं, फ्यूल देते हैं, जो आपका जो विजन है ना, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उसमें एनर्जी देते हैं। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना है ऐसे एसोसिएशन के साथ, जिनके साथ रह के अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, लगता है मिलकर तो हम झंडे गाड़ेंगे, है ना। आपके विजन को वो फ्यूल देते हैं। आपको पता लगे ये लोग है भाई साहब, अपने मतलब के, उनके साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना है, किन के साथ रहना है। और क्रिएट योर सर्कल इंटेंशनली, इंटेंशनली सर्कल बनानी है अपनी, राइट। अगर कहते हैं ना कि जो चाहते हो आप, अगर वो नहीं हो रहा जिंदगी में, तो क्या करना पड़ेगा, खुद को भी इस काबिल बनाइए कि दूसरे लोग आपसे जुड़कर इंस्पायर हो। आप इस तरह का माहौल बनाइए। ये नहीं कि मतलब आपने जो देख रहे हो या आसपास में देखो ना, आप अपने सीनियर लीडर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, टूर क्वालिफाई कर रहे हैं, कार फंड ले रहे हैं, और रॉयल्टी ले रहे हैं, और आपके मन में वो भावना आनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज समय की और नजाकत है, तो मेरे पास काफी सारे मटेरियल है आज इस टॉपिक के ऊपर। और मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को मैं यहाँ पे आज तो विराम दूंगा, क्योंकि अभी मैं आधी ही इसके ऊपर बात बोली है, आधी चीजें और भी हैं जो संगत का असर है। आईडी नेट सिस्टम एसोसिएशन पावर, वो यही है कि हम लीक से हटकर बातें करते हैं, लीक से हटकर हम काम कर रहे हैं, और चीजें अपने लेवल पे अलग से जा रही। कहते हैं ना अलग अलग लेवल है दोस्तों। एक कंपनी है टियांस, टियांस के लेवल पे क्या होना चाहिए, राइट, कंपनी।
कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की प्रमोशन, कंपनी की तरफ से टूर, बहुत सारी प्रमोशन पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें हैं कंपनी की तरफ से। फिर आईडी नेट सिस्टम है, इसका अपना रोल है। इसके अलावा मेरा अपना रोल है, आपका अपना रोल है। हम सब मिलकर जो कर रहे हैं ना, इसलिए बहुत कुछ हो रहा है। मेरे करने से नहीं हो रहा है, ना ही आपके करने से हो रहा है। हम सब लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जो इस पैनल में है उसका रोल अपना है, जो इस पैनल के बाहर रह के भी कर रहा है ना, उसका भी अपना रोल है। इतना ही बोलना चाहूंगा, इस पैनल में रहकर आप जो कर रहे हो ना, उसका इफेक्ट इस पैनल के बाहर जो लोग हैं ना, उनको भी पड़ रहा है। राइट? तो ये है ब्यूटी इस बिजनेस की, कि आप अपना काम करो, बाकी काम कुदरत पे छोड़ दो। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो, कुदरत अपना काम खुद करेगी। राइट? तो हमने जो अपने प्रोटोकॉल, अपने पैरामीटर्स, है ना, अपने बेंचमार्क जो है सेट किए टियान्स आईडीनेट सिस्टम में, उसकी वजह से आज हमारी रेपुटेशन, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी वैल्यू हजारों गुना बढ़ रही है। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। सही लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे, कभी भी गलत करने का मन नहीं करेगा। अगर आप गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आप एक झटके में अपनी किए किराए पे पानी फेर दोगे। आप किए किराए पे लिख लेना डायरी में। आप समझ रहे हो? कई बार ना कुछ डेढ़ होशियार होते हैं लोग, मैंने देखा है, जो सिस्टम में थे, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे और बहुत अच्छा हो रहा था, और सिस्टम से बाहर जाके उन्होंने लेफ्ट राइट करना शुरू किया, इतिहास बन गए। आप समझ गए? चलो, एक होता ना कि चलो जी हम तो अज्ञातवास में चले गए, हम तो उसमें चले गए, क्या बोलते उसको, एकांतवास में, अज्ञातवास में चलेगा, है ना, हम चलो डिटैच हो गए थोड़ा से, कोई बात नहीं, चलेगा। बट अगर आप गलत जगह चले गए, गलत लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर दिया, तो बर्बादी पक्की है। इसलिए बेटर ये है कि भैया एलोन क्यों, जो मिल के काम हो सकता है वो अकेले नहीं हो सकता है। तो हमेशा यूनिटी में रहने की कोशिश करो, मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, और हमेशा क्रेडिट दो दूसरों को। ये मेरे सीनियर की वजह से हो रहा है, ये मेरी टीम की वजह से हो रहा है। जब तक आप ये क्रेडिट देते रहोगे, आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता है। जिस दिन आपको एक गलतफहमी हो गई, भाई साहब, अप्पा सबके पप्पा, तो मैं बताऊं फिर पप्पा ही पप्पा रहेंगे, पप्पा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। राइट? आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर हमने इतनी बातें करनी थी, की है। हालांकि ये टॉपिक कंटिन्यू है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो मुझे कल डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। राइट? संगत का असर चमत्कारिक है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, बट कुछ इस तरह की बातें मुझे मिल गई। राइट? किताबें पढ़ने का शौक मुझे शुरू से ही था, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मुझे ईश्वर की कृपा से मिली, और उन चीजों का बंडल बनाया हमने। और जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, उनमें से बहुत लोग आज नहीं है मेरे साथ। राइट? जो भी वजह रही हो, कुदरत की मर्जी। राइट? बट मुझे ये पता है कि बहुत लोग उनमें से ऐसे हैं जो आज बेमिसाल हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कोई कहे ना कहे। राइट? और उनमें से ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, जो हिंदुस्तान के टॉप, हिंदुस्तान में वो समझ लो, कई बार होता है ना, गुरु तो गुड़ रह गया, जो चेले थे ना वो शक्कर बन गए। राइट? तो वो वाली कहानी मेरे साथ है जीवन में। और आपके जो सीनियर है वो बता सकते हैं ये बात क्यों मैं कहता हूँ। राइट? पैनल में बोलते हुए कई बातें ना कहते हैं अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसकी वजह यही रही है कि हमने जिस तरह की चीजें शुरू से रखी, उसका जो इमेज, जो माइंड में जो प्रिंट होते हैं ना एक बार किसी के बारे में, वो लाइफ लॉन्ग रहती है, मरते दम तक। तो बहुत खुशी होती है जब भी मौका मिलता है हमें कहीं पर जाने का, मिलने का, तो जो फीलिंग आती है, तो अपने को प्राउड फील करते हैं हम कि चलो हमने अपना इस तरह का बेंचमार्क शुरू से रखा, और उसका इफेक्ट देखो आज हमें भी मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से आप सब लोग बहुत अच्छा ग्रोथ लेंगे आने वाले सालों में। अगले 5 साल हम मिलकर कमिटेड होकर काम करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, और एक नए मुकाम पे पहुंचेंगे। और आपको खुद प्राउड होगा, खुद पर, आपके फैमिली को प्राउड होगा कि आपने कमिटमेंट किया, आप लगे रहे, टिके रहे, आप विचलित नहीं हुए, आप घबराए नहीं, है ना। हर परिस्थिति में आपने परसिस्टेंस रखा, दृढ़ संकल्प बनाए रखा। आपने कहा ना कि जब वादा किया है तो निभाएंगे, चाहे कुछ भी होगा। उस चक्कर में क्या होगा, काम हो गया।
तो प्रॉमिस आर केप्ट, है ना। तो जो प्रॉमिस है, वादे जो है वो निभाने के लिए करने हैं, सिर्फ वादे तोड़ने के लिए नहीं, वादे निभाने के लिए। तो कीप योर वर्ड्स विद योर सेल्फ, राइट। तो अपने आप से, किसी और से वादा नहीं है, खुद से वादा किया है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टिल नाउ टुडे, एंड आई थैंक्स टू गॉड, आई थैंक्स टू माय फैमिली, और टियांस फैमिली, चेयरमैन लीसा, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई। तहे दिल से शुक्रिया सभी को, और सभी के लिए की दुआ है कि आप सब बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज जाना है, पूरी दुनिया घूमनी है टियांस से, राइट। अगले 6 महीने का टूर डिसाइड हो चुका है। उसके बाद 2026 में कौन सा टूर आएगा वो भी डिसाइड हो चुका है, मैं बता दूं आप। और जो 2026 में आएगा ना टूर, पहली छमाही में, आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी, बता दिया आज आप। बोला सर आप तो मारते रहते हो उधर से, है ना बाउंसर, क्या करें, चीज ही ऐसी अपने पास, राइट। ये यही हो सकता है जो हो रहा है। तो इतिहास रचने वाले हैं आप। 2026 का जो छमाही का टूर होगा ना, तो समझ लो सब हिल जाएंगे, जो आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्त में, सबकी जड़ें हिल जाएंगी, राइट। तो इन 6 महीने में मेहनत करते हैं, और 2026 में सबकी जड़ें हिलाते हैं, और फिर अपने साथ मिलाते हैं। तो आज की पैनल में इतना ही। अब मैं बुलाता हूं अपने लीडर्स को, जो अपनी फीलिंग शेयरिंग करना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लीडर के साथ हम शेयरिंग करेंगे। तो मैं देख रहा हूं हमारे विश्व में काफी सारे लीडर्स शेयरिंग के लिए बैठे हैं कि सर अपना टाइम आएगा। बिल्कुल आएगा, आपका टाइम क्यों नहीं आएगा, हमेशा की तरह आज भी आएगा। और मैं ले रहा हूं मीना गुप्ता जी को, दिल्ली से। जी मीना जी, हाउ इज द जोश, वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। और जोश इज ऑलवेज हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुपर से भी ऊपर सेशन आपका सर, एक एक पॉइंट जबरदस्त। और वाकई में आपने बहुत सही अच्छे तरीके से बताया कि संगत का असर कैसे होता है। और मेरे अंदर तो ये असर बहुत जबरदस्त आया है। जैसे जैसे पांचाल सर के साथ मुझे सीखने को मिला आइडेंटिटी सिस्टम पे, मैंने जैसे जैसे बैठना शुरू करा, मेरे अंदर बहुत चेंजेस आई सर। मैंने आज से पहले भी बहुत कंपनियां ज्वाइन करी, लेकिन मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं करी जितनी मैंने टियान्स में करी है। और मुझे नहीं पता ये हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आ गई। मैं थोड़ा सा काम करने से भी बड़ा डर जाती थी, कि जरा सा घर का काम किया और नींद आ गई, थक के बैठ गई। किसी ने कहीं जाने को कह दिया तो थक गई। मतलब मुझे काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता था, इसीलिए मैं 11-11 बजे सो के उठती थी। घर के काम भी नहीं होते थे, बाहर के भी नहीं होते थे। बस सारा दिन मुझे सुला लो, बस नींद बहुत आती थी। लेकिन सर ट्यांस में आने पर मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे भाग रही हूँ सुबह शाम दिन रात। कैसे मैं इतनी इतनी मीटिंग कर रही हूँ, कैसे मैं लोगों के बीच में बात कर रही हूँ। कल भी मैं द्वारका मीटिंग करके आई हूँ, करीब 12:30-1 बजे घर आए हैं। और सुबह फिर 5 बजे 6 बजे फिर उठ के फिर तैयार अगली मीटिंग के लिए। तो ये एनर्जी तो सिर्फ सर डांस में मैं लीडर्स के संग बैठ के ले रही हूँ, कि जैसे मैं आपको देखती हूँ कि आप भी जबरदस्त सेशन लेते हैं, डेली लेते हैं। और आपकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ सर, वाकई में इतने लोगों को संभालना इतना आसान नहीं होता। और ऐसे ही मैं पांचाल सर को देखती हूँ कि फील्ड पे रहते हैं और कैसे पूरी टीम को मैनेज करते हैं। तो वाकई में वो सुपर से भी ऊपर है। और सर आप लोगों को देखकर ही हमारे अंदर भी हिम्मत आती है कि अगर आप लोग इतनी मेहनत करके ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हो, तो हम लोग भी अगर मेहनत करें तो हम भी पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो भी मेहनत करके कामयाब हुए हैं, बिना मेहनत के कोई भी नहीं हुआ। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये लगन वाकई में सर टियान्स में आ पाई। इतने साल इतनी उम्र निकल गई, लेकिन ये लगन आज तक नहीं आई मेरे अंदर। और अब जब उम्र रही नहीं बिल्कुल, इतनी एज हो गई, और अब ये लगन पता नहीं कहाँ से आती जा रही है। कैसे बॉडी में एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ना कोई थकान ना कोई नींद ना कुछ। बस एक जुनून सर पे रहता है कि बहुत जल्दी गोल्ड लाइन बनना है, बहुत जल्दी अपनी टीम को आगे लेके जाना है, जल्दी जल्दी टूर करने हैं और अपनी टीम को भी करवाने हैं। और मतलब अपना नाम बनाना है बस। जो आज तक नहीं किया वो ट्यांस में करके दिखाना है। तो वाकई में सर ये सब जो चमत्कार हो रहे हैं वो यहाँ के लीडर्स की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ट्यांस के लीडर्स सब एक से एक बढ़कर हैं। चाहे वो पांचाल सर हो, चाहे वो वनीता राज मैडम हो, चाहे वो सुशील छिकारा जी हो, चाहे वो निर्मला जी हो। हर किसी के अंदर मैंने वो लीडरशिप की क्वालिटी देखी है। और इन्हीं सबको देखकर हमारे अंदर भी वो लीडरशिप की क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाती है।
हमें भी लगता है कि जैसे ये लोग काम कर रहे हैं वैसे हमें भी करने चाहिए। तरक्की तभी होगी जब एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते चले जाएंगे। और नेगेटिव लोगों के बीच में बैठेंगे तो वाकई में नेगेटिविटी आएगी। और वाकई नहीं बैठना चाहिए ऐसे लोगों के बीच में। और मैं भी अब ये सब सीख गई हूँ। जैसे जैसे आप बताते हो वैसे ही करती हूँ। नेगेटिविटी अगर कोई मुझसे अगर ऐसी बातें करें कि ये कंपनी बेकार है, ये है, वो है, तो मैं साफ कह देती हूँ, खड़े हो जाओ और अपने घर जाओ। मुझसे ऐसी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये काम करना है, तुम्हें करना हो करो, नहीं करना हो अपने घर जाओ। तो मैं किसी की भी कोई भी ऐसी फालतू बातें सुनती ही नहीं। मैं सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखती हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपके वीडियो देखती हूँ मैं। जो यूट्यूब पे आपने डाल रखे हैं वही देखती रहती हूँ। और पांचाल सर को मैं देखती हूँ कि सर वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। और हमें भी आज आप ही की तरह बनना है सर, जैसे आप हैं, जैसे पांचाल सर हैं, सेम उन्हीं की तरह बनना है। तो मैं बहुत सर अपने आप को लगती हूँ कि इतने अच्छे लीडर्स के साथ काम करने का मौका आज मुझे भगवान ने दिया। आज गॉड ने दिया कि मुझे ये रास्ता दिखाया। नहीं तो लाइफ तो पहले भी ऐसी कट रही थी। और अगर ट्रांस में ना आती तो पता नहीं मतलब लाइफ कहाँ जाती ये भी नहीं पता। और बस शरीर में बीमारियां आ चुकी थी और कुछ नहीं था। लेकिन ट्रांस में आने से बीमारियां भी खत्म, हेल्थ भी अच्छी हुई, वेल्थ भी अच्छी हुई, नाम भी हुआ, पहचान भी बनी, टूर भी मिले। और आज सब कुछ है सर, सब कुछ। तो ये सब मिला है ट्रांस में आकर। तो सबसे बड़ा थैंक यू सर डॉक्टर ए के पांचाल सर, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। और सबसे बड़ा थैंक्स सर आप आइडिना सिस्टम, जहां बैठकर अपने अंदर वो टेक्निक अपने आप आती जा रही है। तो सभी का दिल से थैंक यू, मेरी पूरी टीम का, मेरी पूरी फैमिली का, मिस्टर ली सर का, सभी का दिल से थैंक यू सर। और मैं यहीं पे क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिना सिस्टम। आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और सिंगापुर तो 100% जाना है। और सर अपनी टीम से बहुत लोगों के लेके जाना आपकी से। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप हमेशा अपनी शेयरिंग के लिए बैठे रहते हो, तैयार रहते हो कि भाई मौका मिले हम फायर शुरू कर देंगे। ये निशानी क्यों है? क्योंकि आप प्रैक्टिकली काम करते हो। जो लोग फील्ड में जाके काम करते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है अंदर भरा हुआ, बहुत कुछ। और वो समय के देखते हुए, जगह को देखते हुए सब चीजें समझते हैं और उनको पता है कि यस, ये जगह है जहां मुझे बोलना है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट? आप फील्ड में जाके काम करते हो नहीं करते हो, कितना करते हो, किसको पता है? जब यहाँ आके आप शेयरिंग करते हो ना, आपकी टीम को पता चलता है कि मेरा लीडर क्या कर रहा है। आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक है। मैं इसलिए कहता हूँ, या तो आप अपना कोई पैनल चला रहे हो पैरेलल में, ठीक है ना, बात समझ आती है कि चलो जी आपने पैरेलल में चला रखा है, यहाँ आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई पैनल वैनल नहीं है और इधर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर किधर जा रहे हैं? सोचने की बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जल्दी से गोल्ड बनो। दिल्ली एनसीआर में एक और सुशील छिकारा और निर्मला देवी दिखाई दे रही है मुझे, मीना गुप्ता जी के रूप में, और प्रैक्टिकली काम कर रही है, शानदार, बहुत जबरदस्त। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे दूसरे लीडर को। यह है जयंती जी, 7 स्टार लीडर जयंती जी। रोटी बना रही है, देख लेना रोटी जल ना जाए। वेलकम स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को। सर आज का सेशन सुपर से भी ऊपर। और सर रोटी जल जाएगी कोई बात नहीं, दूसरी भी बन जाएगी। सर मैं ये कह रही हूँ कि मैं तो टूर का जब से सुना, मैं तो उसके पीछे, पहले नेपाल के पीछे बस दिन रात लग गए थे। और जब से क्रूज देखा तो सपने में भी क्रूज आ गया अब तो सर 101% यहाँ से करना और जल्द से जल्द। एक सर सेकंड आईडी 7 स्टार हुई है, थर्ड आईडी भी सर जल्द से जल्द इसी मंथ में सर। और थर्ड आईडी भी 7 स्टार होने जा रही है। और सर बस ये अभी तो इतना काम में मजा आने लगा है कि पहले तो मैं बोर होती थी काम को देख के, लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं, दिन में भी ट्यास रात में भी ट्यास। और घर में मेरा नाम भी ट्यांसी रख दिया है। तो सर हस्बैंड भी ये बोलते हैं कि सो आज मैं सर दिन में थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि कई दिन से तैयारी कर रही हूँ सेमिनार की। तो सर उसमें हस्बैंड कहे ट्यांस कैसे सो रही है आज दिन में भी। तो सर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि घर में सब लोग समझते भी है। बस यही है कि हर तरह से ट्यांस ट्यांस, अब तो हर तरह से ट्यांस रम किया है। और सर जो अपना प्रोग्राम है 101% इसको सुपर से भी ऊपर करना है सर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको 100% यहाँ से निभाऊंगी सर। और जो इस टाइम मेरे जो टीम की मैं कहूँ ना, मेरी टीम भी बहुत सपोर्ट कर रही है। और निर्मला मैम का जितना थैंक्स हो उतना थोड़ा पंचायत
क्योंकि दिन रात हमारे साथ में फील्ड में रहते हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स आईडी नेट सिस्टम का, क्योंकि पहले मैं आज अकेले आती थी, आज मेरी टीम से 8-10 लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, टीम के भी बैठे हुए लोगों को देख। ले आती थी कुछ नहीं लगता था, मैं एक टाइम बोर भी होने लगी थी सर स्टार्टिंग। ऐसा लगता था सर कि मैं छोड़ दूं इस बिजनेस को। लेकिन जब मैंने, मेरे मन में बस एक चीज आई थी, जब मैं बार बार एक चीज सुनती थी कि जब बिजनेस में आए तो अपना वाई क्लियर होना चाहिए। तो सर मेरा वाई क्लियर था, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से बनना है। तो वो बिल्कुल ही रास्ता कहते हैं ना कि बिल्कुल ही ट्रैक खुला हुआ है, बस करने की देरी है। तो बिल्कुल 100% सर, उसको 101 से 1% मैं कहती हूँ सर, सिंगापुर अचीव करना है। और सर 2 से 3 महीने में गुड न्यूज दूंगी इसी चीज की जल्द से। तो मैंने सर ये वादा लिया है, क्योंकि मेरे 2-3 टूर सर मिस हुए हैं, वो मेरी भी कुछ फैमिली इशू आज आ गए थे, इसीलिए मिस हुए थे। लेकिन ये टूर मेरे को 101% अचीव करना है। और सर उसके बाद कार फंड पे पूरा ध्यान फोकस है मेरा, क्योंकि बस यही है कि टीम में कहते हैं ना, निर्मला मैम बोलती है पूछ में आग लगा दो, काम तो अपने आप हो जाएगा। तो बिल्कुल है सर, वही काम कर रहे हैं। तो पूछ में आग लगा रखी है सभी, और सब टीम तोड़ के काम कर रही है, और मजा बहुत आ रहा है सर काम करते हुए। तो सर मैं यहीं पे अपना मैजिकल वर्ड के साथ सर क्लोज करूंगी। और सर आईडी नेट सिस्टम का जितना थैंक्स मिस्टर ली जोएन का और मेरी प्यारी सी टीम का, बहुत बहुत सपोर्ट है यहाँ पे, और मेरी फैमिली का। तो थैंक यू सो मच सर। और यहीं पे मैं सर कंक्लूड करूंगी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल ए डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, बहुत शानदार शेयरिंग। और ऐसे ही आप आगे बढ़ो। बेस्ट विशेस टीम गुड़गांव, रॉकिंग। निर्मला देवी हमारी ब्रॉन्ज लाइन लीडर्स की जो है, कहते हैं ये फायर है जो भड़क रही है जंगल में जबरदस्त तरीके से। तो मैं जरूर चाहूंगा एक शॉर्ट मैसेज निर्मला जी से भी। जी निर्मला जी, कैसी तैयारी है? 20 तारीख की आपके लीडरशिप में एक प्रोग्राम हो रहा है। वेलकम, ओवर टू यू। बहुत सारे सर्टिफिकेट बन गए हैं। वेलकम। यस सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। और जबरदस्त सर, तैयारी सुपर से ऊपर। और जब पांचाल सर का साथ है और सपोर्ट है तो तैयारी अपने आप हो जाती है। बस पूछ रहे हैं, पूछते पूछते ही काम हो रहा है। और सर लीडर्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है। बस ये है कि आज होल वाले से भी बात करी कि सर मतलब लीडर बढ़ गए हैं बहुत सारे। तो हलवाई से भी बात करी कि लीडर्स बढ़ गए हैं, तो बोले चार्ज बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चार्ज बढ़ा लो, लेकिन जो लीडर बढ़ेंगे वो तो आएंगे ही। क्योंकि हमने इस लेवल पर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे, उनका वाई क्लियर हो। और इस टाइम भी बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं। तो बस वही है कि सर मैं तो इतना ही काम करती हूँ कि फील्ड में डेली डेली जाना, थकावट तो बिल्कुल नहीं होता। वही टॉपिक है सर, संगत का असर। क्योंकि जब अपना काम करते थे पर्सनल 17 साल, तो थकावट वहां भी नहीं होती थी, पर वहां पे कुछ नहीं मिला। पर जब यहाँ पे सपोर्ट मिला ना, और एक विजन क्लियर हुआ कि बस कुछ ही दिन की, कुछ ही सालों की मेहनत है। और जब कुछ सालों की मेहनत है, क्यों ना अपना 100% यहाँ से दे। तो 100% सर जो हम अपना काम करते हैं, तो इसी तरीके से फिर टीम भी डुप्लीकेट करती है। मेरा एक ही मानना है कि जैसे नीचे जाके काम करो, और नीचे पूछ में आग लगा दो, अपने आप ऊपर तक तपक चली जाएगी। तो जो सोए हुए हैं वो भी जगते चले जाएंगे। तो सेम है सर, चेक करते हैं किस लाइन में कौन लीडर्स ऊपर तक सो रहा है, और उसके नीचे जाके काम कर देते हैं। तो बोनस चाहिए तो भागना पड़ता है। अपने हमने अपने आपके अकाउंट तक ला दिया, घर तक लाना है तो दूसरी साइड भागिए। और जब भागेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको मार्केट में जरूर मिलेगा। तो ये सब सर से सीखा है। और सर का जितना धन्यवाद करूँ ना सर उतना कम है। बस यही है, सीखते जाना है और करते जाना है। और सर बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगी, दिल्ली से भी मिलेगी और गुड़गांव से भी। और सर 8 स्टार भी निकलेंगे, ब्रॉन्ज लाइन भी निकलेंगे, और एक बहुत बड़ा सेमिनार आईडी नेट सिस्टम का गुड़गांव में होगा। तो ये 3 महीने से लगभग आप आसपास वहाँ पे सेमिनार होगा। और ये इच्छा भी है, क्योंकि ब्रॉन्ज लाइन भी निकलेंगे, और सर 8 स्टार भी निकलेंगे, और सिल्वर लाइन भी निकलेंगे। तो बहुत बड़ा बीबीएस गुड़गांव में होगा। तो सारे सीनियर का सपोर्ट और सिस्टम का, बस मैं तो यही सीखती हूँ सर, मुझे आता कुछ नहीं है। मैं आज भी बहुत सारे लीडर्स ने इंग्लिश में मैसेज डाल दिया तो कह रहे आपने मैसेज नहीं पढ़ा। मैं कि आप हिंदी में क्यों नहीं डाला।
इंग्लिश में आपको पता है मुझे पढ़ना नहीं आता। तो वही है सर कि यहाँ पे बैठ के ना सब कुछ आसान हो जाता है, अपने अंदर का जुनून होना चाहिए। तो संगत है, संगत का असर है। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, तो आईडी नेट में डाल दो, यहाँ पे सब कैसे इंसान है, अनपढ़ भी है, पढ़े लिखे भी है, गांव से भी है, शहर से भी है, पहाड़ से भी है, सबको सब कुछ पता चल के आ जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और दोबारा से डॉक्टर के पांचाल सर का, हमारे गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी पूरी टीम का, क्योंकि आज तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना आप करते हैं। तो हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और चलो सिंगापुर सर, बहुत सारी टीम के साथ में सिंगापुर मिलूंगी आपको, अपनी 3 आईडी पे सिंगापुर डन है सर। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल। देखो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, 3 आईडी अपने घर से, बाकी पूरा गुड़गांव और दिल्ली लेके जाएंगे। बहुत शानदार, बेस्ट विशेस आपके लिए। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ो और जल्दी से गोल्ड लाइन बनो। सुपर। अब मैं 2-3 स्पीच ले रहा हूँ। पहले वनीता जी, फिर सुशील जी, और फिर एक या दो लीडर लेने की कोशिश है। और टाइम हमारे पास 10 मिनट का है, तो 2.5-2.5 मिनट का टाइम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। वेलकम वनीता जी, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, सिंगापुर रॉकिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। बिल्कुल सर, जोश इज ऑलवेज वेरी वेरी हाई। और बिल्कुल सर, अभी तो जोश सभी का ही हाई हुआ पड़ा है, क्योंकि कंपनी ने जिस तरह से सिंगापुर क्रूज टूर हम सबको दिया है, तो सर ये अपने आप में बहुत ही मतलब मैं बोलती हूँ कि सबकी फीलिंग को एकदम से डबल कर दिया है। तो सर एक्साइटेड है सभी लीडर्स, और बिल्कुल प्लानिंग के साथ, और वो मैं बोलती हूँ कि कमर कस ली है और अब अपनी प्लानिंग के साथ लग पड़े हैं कि सबको अब की बार सिंगापुर तो जाना ही है। और सभी लीडर्स का यही है कि हम खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, बट टीम को लेके जाएंगे, क्योंकि टीम वर्क है और टीम के साथ जो टूर पे मजा आता है वो कुछ अलग ही फीलिंग रहती है। और सर बिल्कुल, और हिमाचल टीम लीडर्स के लिए तो हमेशा एक ही बात कहूंगी कि जिस तरह से एक डेडिकेशन के साथ और जिस तरह से हार्ड वर्क करके लीडर्स अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ लगे पड़े हैं, तो बिल्कुल सर शानदार वर्क। और अभी बहुत से लीडर्स यही है कि टूर तो बहाना है, बट इसी बहाने के साथ साथ बहुत से लीडर्स रॉयल्टी क्लब में आ रहे हैं और बहुत से लीडर्स 8 स्टार बन रहे हैं। और इन बिटवीन सर बहुत सी चीजें हैं कि टूर के साथ साथ बहुतों के पास शानदार कार फंड आने वाला है, क्योंकि जब हम टूर के लिए काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दिसंबर तक बहुत सारे लीडर्स न्यू ब्रॉन्ज लॉइन आएंगे, एंड आफ्टर दैट आप अपना मेंटेन करके यहाँ से शानदार कार फंड $5,000 गिफ्ट ले सकते हैं कंपनी की तरफ से। तो सर डबल से ट्रिपल धमाका है। बस यही है कि जिस लीडर्स ने 5 महीने, मैं बोलती हूँ कि हो सकता है 5 महीने की मेहनत आपकी जिंदगी की 30 साल 35 साल की मेहनत आपको मिलेगी, जो आज तक जिंदगी में नहीं मिला होगा। ये है त्यांस की पावर, और इसी के लिए लग जाइए। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ सर, पहले दिन से ही हम प्लानिंग कर लेते हैं। मैं अपना ये करती हूँ कि करना है तो करना है, कैसे करना है नहीं पता, कैसे होगा नहीं पता, बस इतना पता है कि शाम को डेली आईडीनेट सिस्टम में आओ और दिन में डेली 2 से 4 मीटिंग्स करो, लोगों से मिलो और क्लोजिंग करो, डेमो करो, क्लोजिंग करो, डेमो करो, क्लोजिंग करो, और आपका टूर, आपका रैंक आपके हाथ में आ जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इस तरह का माहौल और जो एजुकेशन है, सपोर्ट है, बिल्कुल सर आईडीनेट सिस्टम आपकी वजह से, और हमारे ग्रेट मेंटर योगराज सर, एंड सर ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीम, क्योंकि टीम के काम से, मेहनत से, सबके सहयोग से सब कुछ पॉसिबल होता है। ये हम एक ऐसे बिजनेस में है जहां पे मेरे करने से किसी के करने से नहीं है। मैं बोलती हूँ आप हम सबके करने से, किसी ने माहौल बनाया, किसी ने एजुकेशन दी, कहीं से हमने कुछ सीखा, किसने मेहनत करी, कौन साथ में खड़ा है, किसके ब्लेसिंग से, किसके साथ से सपोर्ट से सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो हम एक दूसरे के लिए, मैं बोलती हूँ कि पैनल के माध्यम से जिस तरह से एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे से सीख रहे हैं, और जिस तरह से एक दूसरे को देख देख के एनर्जी आती है, एक्साइटमेंट आती है कि आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो सर ये आपने हमारे लिए जो सिस्टम बनाया, अलग अलग रीजन से यहाँ लीडर्स को डाला, तो उसके लिए भी थैंक यू। एंड जो सर आप अपना एक्सपीरियंस और जो सारी एजुकेशन और नॉलेज हमें देते हैं, तो हम बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ यहाँ से सीखते हैं। यही वजह है सर कि जिस लीडर्स ने
ऑर्डिनेट सिस्टम और डेली जूम पे आना ऑन वीडियो, खुद और अपनी टीम के साथ, जिसने एक बात को ठान लिया कि डन आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए, जिसने ये ठान लिया, मैं बोलती हूँ उसकी ग्रोथ और उसकी टीम की ग्रोथ होनी होनी है। क्योंकि मैं पिछले 6 साल 6.5 साल से त्यांस में हूँ, और 5 साढ़े 5 साल मैं बोलूँ कि ऑर्डिनेट सिस्टम, तो सर बिल्कुल ऐसा कोई दिन नहीं है, चाहे कहीं पे भी है, कैसा ही भी काम है, कितना ही भी बिजी शेड्यूल है, मैं बोलती हूँ अपने काम से ज्यादा बिजी कोई शेड्यूल है ही नहीं अपना। क्योंकि जिस काम से हमने लाइफ चेंज की है, बहुत कुछ जिंदगी में मिला है, तो वो काम सबसे पहले है जिंदगी में। और बिल्कुल सर डेली सीखने की चाह है, और अभी भी यही बोलती हूँ कि कुछ भी बन जाए, बट अभी हम जीरो है, और लगे रहेंगे सर, इसी तरह से टिके रहेंगे। और डेफिनेटली सर इन 5 महीनों में बहुत सारी चीजें होने वाली है, बहुत सारे लीडर्स, ब्रॉन्ज लॉय, नेट स्टार और गोल्ड लाइन डन करना है हर हाल में। और बिल्कुल सर जाना तो डायरेक्टर है, और ये भी बिल्कुल तय है, और गोल्ड लाइन अपनी टीम में बनाने हैं। बिल्कुल सर जिन लीडर्स ने ठान लिया है कि जाना है, उनके लिए हम प्लानिंग कर चुके हैं कि किस तरह से करना है और कैसे कर सकते हैं। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि रैंक और अचीवमेंट्स और टूर के लिए कुछ अलग नहीं करना है, बस सिस्टम माहौल में रहो, और जिस तरह से कहा जा रहा है यस सर यस मैम, ये मंत्रास अपना लो, और बाकी टीम के साथ पैनल पर आओ, डेली फील्ड में निकलो, और डेली क्लोजिंग करनी है। डेली क्लोजिंग करेंगे तो आप क्रूज पे जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांस, हेलो एआई, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव एडिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू। और बिल्कुल सर मिलेंगे क्रूज पे, और वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार वनीता जी, बहुत बड़ी टीम के साथ इस बार आप होंगे क्रूज में। बिल्कुल पूरी टीम फायर्ड अप है, और अगले 6 महीने जो है हमारे बहुत ही मेहनत वाले, काम वाले होने वाले हैं, और हम सब लोग धूम मचाने वाले हैं। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी लोग कमिटेड हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगेन बेस्ट विशेस टू यू, गो डायरेक्टर, गो स्टार गोल्ड लाइन सून, मेक गोल्ड लाइन्स मैनी मैनी इन योर टीम। अगली आवाज है अपकमिंग गोल्ड लाइन सुशील चिकारा जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। और आज का सेशन सर सुपर, बहुत ही शानदार सर, कि जैसे हम संगत में रहेंगे तो रंगत आई जाएगी। और सर जब से आर्डिनेट सिस्टम की संगत में आए ना सर, तो रंगत तो सर सभी लीडर्स के अंदर दिखाई दे ही रही है। क्योंकि जो लीडर के अंदर जो आज कॉन्फिडेंस लेवल है सर, पर्सनैलिटी चेंज हुई है, जो काम करने का तरीका और जो अचीवमेंट आई है सर, वो आर्डिनेट सिस्टम की ही संगत है। और बहुत ही अच्छा सर, आप एक एक एग्जाम्पल हमें डेली बताते हो, और जो भी सर आप लाइनें हमें डेली भेजते हो सर, जो मोटिवेशन लाइनें होती है, और एक एक शब्द सर जो आप हमें देते हो ना, सच में लाइफ को चेंज करने वाले होते हैं। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं सर कि ये बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, और आज हम जो सीख पा रहे हैं सर, उसी का नतीजा है कि हम करते जा रहे हैं। वरना सर हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम खुद भी कभी कोई बिजनेस कर सकते हैं, या हम आज जहाँ खड़े हैं वहां कभी आ भी सकते हैं। लेकिन ये जो पावर है सर संगत की, और पूरी की पूरी अगर मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँ सर, हमारे जितने भी सीनियर्स लीडर हैं जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, उसी के तरीके से सर हम करते चले जाते हैं। और जब से सर आर्डिनेट सिस्टम की संगत में आया, तब से सर सेल्फ डिपेंड होके काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सर मैं वो थी कि हमेशा ये होता था कि नहीं, सीनियर की जरूरत होगी, सीनियर के बगैर काम नहीं होगा, अगर सीनियर नहीं आएगा तो शायद हम कभी नहीं काम कर पाएंगे, काम कैसे होगा। लेकिन जब से आईडीनेट सिस्टम में बैठे हैं, तो ये जो था सर, ये चीजें हमारी क्लियर हुई कि जब तक हम खुद सीनियर का जो है सर, ऊपर से हम लेते हैं कि हमें हमेशा सीनियर की सपोर्ट चाहिए, हम खुद इस चीज को नहीं छोड़ेंगे तो हमारी टीम भी नहीं छोड़ सकती। तो सबसे पहले हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपनी टीम को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हमें भी आगे बढ़ के काम करना, बल्कि खुद सीनियर बन के अपनी टीम को सपोर्ट करना, उनको लीड करना। और जब तक हम यहाँ पे सीख के अपनी टीम को नहीं सिखाते, लीड नहीं करते, तो आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सर हम दूसरों के भरोसे छोटी मोटी अचीवमेंट ले सकते हैं, अगर बड़ी अचीवमेंट चाहिए और लंबे टाइम के लिए चाहिए, तो हमें सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, अपनी टीम को डिपेंड करना पड़ेगा। इसके लिए सर जितना थैंक्स करूँ आर्डिनेट सिस्टम का, आपका, अपने मेंटोर, अपने गुरु डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सैनी सर का, और आर्डिनेट सिस्टम का सर उतना ही कम, और आर्डिनेट सिस्टम के सभी कोर लीडर्स का, जिनसे डेली सीखते हैं। और जब भी अपनी शेयरिंग करते हैं, चाहे वो निर्मला जी हुई, जिसमें मीना गुप्ता जी हुई सर, क्योंकि आज इनकी जो अचीवमेंट है और जिस तरीके से काम कर रही है डेडिकेशन के साथ, तो सभी को सीखना चाहिए। लोग बोलते हैं हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, या हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि सर इन्होंने वो करके दिखाया कि जिनको
नाम तक फोन में सेव करना नहीं आता, लेकिन आज उनकी जो अचीवमेंट है ना सर वो बहुत बड़ी है। तो इसीलिए कहा जाता है सर कि पढ़ा लिखा मायने नहीं रखता, जो इंसान मेहनत करना जानता है वो कामयाब हो सकता है। ये आईनेट सिस्टम ने हम सभी को एक पावर दी है और ये विश्वास दिला है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और थैंक्स करती हूँ अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स का, सभी ब्रॉन्ज लाइन का और सभी ए स्टार का, जो कि आज सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जो 7 स्टार है सर, सच में जब से आईएलटीएस सिस्टम में बैठने लगे ना, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आया सर, और जिन्होंने घर छोड़ दिया इस सिस्टम से सीख के, और उनको पता चल चुका है कि हम भी कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार आज सर यहाँ पे क्लोजिंग भी कर रहे हैं, यहाँ से डेली फील्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो पावर है सर वो सिस्टम की, संगत की, और बिल्कुल आपने 100% जो सिखाते हो सर हम उस पे काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम कामयाब लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, और हम चाहते हैं कि जिनके जैसा बनना, तो हमें उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी एजुकेशन के लिए, हमेशा सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। और थैंक्स करती हूँ ली सर का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए, थैंक यू सो मच सर। सभी के लिए हेलो टियान्स, हेलो आई बेटर टियान्स, better life, I love Tians, I love Arnet system, I'm a diamond, we all are diamond, go gold line everyone soon, चलो सिंगापुर जाना सर, सिंगापुर, और 100% करना सर अपना गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार सुशील जी। ये जो माहौल है ये 2030 की तैयारी है। 2030 तक जो है ना बहुत कुछ बदल चुका होगा पूरी देश दुनिया में। अभी आप बेशक जहां से काम कर रहे हो, बट 2030 में आपके पूरे देश में नेटवर्क होंगे। और सभी लीडर के लिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लीडर्स हैं, आज 2025 में हम काम कर रहे हैं, लेकिन 2030 में आपका पूरा देश में नेटवर्क होगा। आज मुझे नहीं पता कौन कहाँ क्या कर रहा है, आप समझ गए ना। मैं तो मुट्ठी भर लोगों के साथ बैठ जाता हूँ सत्संग करने डेली, जितने मेरे बस का है, जो मेरे साथ में टच में आ जाते हैं, वेलकम है। बाकी जो ये कुटुंब फैल गया ना कहाँ से कहाँ तक, तो ये क्या है, ये ऐसे ही हुआ है जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आज। जैसे आज आपको लगता होगा ना पता नहीं कैसे होगा, हमें भी ऐसे ही लगता था पता नहीं कैसे होगा, बट एक फीलिंग आती थी जब यह इतने लोगों का हो गया, जो जुनूनी थे, पागल थे, जिनको देख के लगता था यार ये डिजर्व करते हैं भाई, ये डिजर्व करते हैं कामयाबी के लिए। तो ऐसा आपको खुद लगेगा, खुद फीलिंग आएगी आपको अपने आप से। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। आप खुद पूछना, क्या आप अपनी टीम के साथ इतने कर्मठ होके, कमिटेड होके कम्युनिकेशन में हो, बातचीत करते हो, माहौल बनाते हो, काम करते हो, राइट? और जब काम है तभी नहीं, वैसे भी आगे पीछे भी टच में रखो, सीनियर को, जूनियर को। ये नहीं कि जब मतलब है तो फिर वही होगा, मतलब के यार जिसके खाए पियर खिसके, वो नहीं होना चाहिए। टच में बनाए रखो, नॉर्मल रहे, नेचुरल रहे रिलेशन। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मतलब है तब तो हम याद करते हैं। कहते हैं ना कि आपकी जरूरत है तो इज्जत है, जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म, वो नहीं। वो क्या है, वो फिर शॉर्ट टर्म ग्रोथ है, शॉर्ट टर्म में खेल खत्म। हमें लॉन्ग टर्म, हमारे बाद हमारी फैमिली इस बिजनेस को एंजॉय करे, हमें ये सोच के करना है। आज से 34 साल पहले जब ये कंपनी शुरू हुई होगी, सोचो आप, जिनको आज 34 साल होगी, जिनकी सेकंड जनरेशन काम कर रही है इस बिजनेस में, जिनकी उम्र 50 साल थी, अब उनकी उम्र 84 साल हो गई, कईयों तो निकल गए होंगे, उनके बच्चे देख रहे हैं अब, राइट? तो कहने का मतलब ये बिजनेस अभी सेकंड जनरेशन देख रही है, और बहुत जल्दी थर्ड जनरेशन इसमें आ जाएगी। तो हम उस बिजनेस में हैं। तो आपकी भी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, आने वाली मल्टीपल जनरेशन आए, ये सोच के इस काम को कीजिए। तो मैं यही सोच के काम करता हूँ, और उसी का परिणाम आपके सामने है। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया बने रहने के लिए। कल शाम को ठीक 9 बजे हम फिर मिलेंगे। 9 बजे यहाँ धूम धड़ाका शुरू हो जाता है, इसलिए 9 बजे ही आना है। बाद में आने का मतलब है बहुत कुछ मिस करना। शार्प 9 o'clock अपनी एंट्री मारो, मैसेज आए ना आए। उल्टा आपकी ड्यूटी यह है कि आपको मैसेज देने हैं अपनी टीमों में, भाई आ जाओ, कहाँ हो। पता चला आपको जगाना पड़ रहा है ना? तो आपको नहीं जगाना पड़े, आपने दुनिया को जगाना है, ये रोल निभाना है। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया सभी सम्मानीय सीनियर लीडर्स का भी। सबको मौका मिलता है, बट समय के लिमिटेशन की वजह से अब हम यहीं पे विराम देंगे अपनी बात को, और कल शाम को फिर मिलते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूं आपके मैजिकल मंत्रास के लिए।
ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो हेलो यार, बेटा हाय, बेटा हाय, आई एम डायमंड, यू ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड। चलो चलो सिंगापुर, जाना है सिंगापुर। जाना गोल्ड लाइन है। सर थैंक थैंक यू वेरी मच। चलो सिंगापुर बोलो सिंगापुर। यहाँ चलो आई राधे राधे चलो लाइक सबको। राधे राधे। डायमंड गो गोल्ड लाइन एवरीवन। जाना है गोल्ड लाइन। गुड नाइट सर। so much, sir.